नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार, कौन? मैं सैलन बात कर रहा हूँ। बताइए। और सर हाल-चाल बढ़िया है? हुँ, सर एक्चुअली क्या है ना, आपके वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ इस पे, यूट्यूब पे। हुँ। तो काफ़ी इम्प्रेस हो रहा हूँ सर आपसे। हुँ, वो आपकी जो शैली है, जिस तरह से आप बताते हो, हुँ। और लोग तो तमाम इधर-उधर के गुमराहबाजी करते रहते हैं, लेकिन आपके फैक्ट एकदम क्लियर होते हैं सर। आपने अभी तक अपना परिचय नहीं बताया। सर मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मैं भी हुँ, उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो 2011 में भर्ती निकली थी ना, टेट टेट हुँ, पास है, हुँ। उसी की मेरिट बनी थी। तो मैं भी वीडियो ये देखता रहता हूँ, तो मुझे जहाँ तक है वो आपकी बात सही लगती है, बाकी तो सब ऐसे ही है। अच्छा, तो आप जो है बीएड किए हुए हैं और प्राइमरी वाला टेट पास हैं 2011। हाँ जी, वो दोनों ही पास कर लिए थे तभी, प्राइमरी जूनियर दोनों का। अच्छा। और टीजीटी के बेस पे तैयारी कर रहा था। पिछली बार बायो में, मैं बायो से हूँ ना, बीएससी। हुँ। तो पिछली बार 1-2 नंबर से रह गया था टीजीटी जो 21 में हुआ था। अच्छा, तो सर उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। चलिए अच्छी कोई बात है, बस तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आगे जो हो रहा है देखते रहिए सब। वो सर वो 1-2 नंबर से 2 बार रह जा रहा है। हुँ। कहीं पे कमियाँ ऐसी रह जा रही हैं जो क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ सर उनको। हो जाएगा। हुँ, लगातार जो है आप प्रयास कर रहे हैं तो धीरे-धीरे जहाँ हुँ, जो हुँ। कमियाँ होंगी तो अनुभव हर बार हो रहा होगा। हुँ। तो इस बार जम करके दीजिए, डेट आने वाला है। हाँ। वो अभी भरे थे ना, जो कम वैकेंसी थी उसमें। हुँ। लेकिन तैयारी जारी है। अब वो एक सीट के लिए सर पता नहीं होता है, हो सकता है पेपर ऐसा पड़ जाए कभी। नहीं, तो आप जो है तैयारी हुँ, अपनी जारी रखिए और लगातार प्रयास कीजिए। सीट कितनी है उससे मतलब नहीं है, एक सीट आपको लेना है। हाँ और जी। डीएसएसबी भी आया हुआ है, उसको भी देख लीजिए, भरना हो तो भर दीजिए। हुँ। और यूपी में भी फिर से नया टीजीटी, पीजीटी भी आएगा। हाँ सर, वो आपके इस पे देखता हूँ चैनल पे भी, हुँ। व्हाट्सएप वाले चैनल पे। उस दिन मैंने ही भेजा था लिंक आपको सेंड करने के लिए। हुँ। हाँ, तो वो सर आपने भेजा था, तो मैं देखा था, उस पे जॉइन कर लिया। जो आती रहती न्यूज़ वो उस पे आप डालेंगे ही। हुँ। हुँ। तो बस जो है सारी जानकारी लेते रहिए और नया आयोग जो है वो इस महीने से काम करना शुरू कर रहा है। हाँ जी, वो डाले थे आप, फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। उसकी स्क्रीनिंग वगैरह हो रही थी आवेदनों की। हाँ, तो वो न्यूज़ आई थी अखबार में, देखे होंगे आप। हाँ तो जी। जो है हुँ, जैसे ही आयोग कार्य करने लगेगा, तो हुँ, जो पुराने एग्ज़ाम पेंडिंग हैं, नहीं हुए हैं, वो हुँ, एग्ज़ाम होंगे और जो एडेड जूनियर का रिज़ल्ट रुका हुआ है, वो रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर होगा, उसमें हुँ। नियुक्तियाँ होंगी। जी सर, जी और सर। जो है ये हर वर्ष कैलेंडर जारी करेगा, तो हर वर्ष जो है टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी का, जूनियर का जो है भर्ती सब आएगा, हर वर्ष आएगा अब। एक सर वो अभी ये जब 12/091 का मैटर निकला था, तो हमारे एक संबंधी थे। हुँ। तो वो पता नहीं आदमी कहाँ तक की बात सोच रहा था। वो पता फ़ोन करे मेरे से बोले हुँ। कि अरे माँ साहब, वो अगर आप काम कराना चाहो तो हुँ। बात करो, उस मैटर पे मैं आपको पक्की सटीक जानकारी दे रहा हूँ। तो हुँ। मैंने कैसा काम हुँ। कि एक्चुअली क्या है, एससीईआरटी से नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। टेट की मार्कशीट तुम्हारी दोबारा बन जाएगी। और अभी अभी जो 12/091 का जो मैटर चल रहा है, हुँ। इसकी नियुक्तियां होंगी तो सरकार सबको मौका देगी। और आपके जब नंबर ज्यादा होंगे टेट मेरिट में, तो हुँ। ऑब्वियसली आपकी काउंसलिंग होगी और आपका हो जाएगा। असल में ये सारे जो चंदा-चोर हैं, हाँ सर। ये सब मेरी बातें, मेरे वीडियो वगैरह सब देखते सुनते रहते हैं। हाँ, वो सुनील तो यादव भी तो इन बोलता है सबको आपके बारे में। तो इन सबको जो है ये पता है कि नियुक्ति तो होना है सबका। अब हाँ। उसी का ये सब फ़ायदा उठा करके कोई न कोई बहाना करके कोर्ट से ये वो ड्रामा करते रहते हैं हर वक़्त। हाँ जी सर। और कब पर्सनली फ़ोन करेंगे कि देखिए ऐसा हो रहा है, ऐसे हो जाएगा। तो पैसा हम्म, ऐंठने का काम हर किसी से कर रहे हैं। इन लोग का टारगेट है हर बंदे से 2, 4, 5 लाख रुपए ऐंठना।
जी, जी। कोई जो है जैसे आपके पास फ़ोन आया कि नंबर बढ़वा देंगे, तो अब नंबर बढ़वाने का बहाना करके जो है, ये आपसे जो है 5, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी कितना डिमांड किए थे? अरे सर मैंने बोला कि कितना लग जाएगा इस हुँ, पे, हुँ, कि हुँ। वो 12 की डिमांड कर रहे हैं, बाकी अच्छा, हमारी जानकारी के हैं तो 8-10 में तो हो ही जाएगा। अच्छा तो यही हर किसी से हाँ, हाँ। इस तरह से 8-10 हज़ार रुपए ये वो करके हर तरह से ले रहे हैं हुँ। पैसे। हाँ, और हाँ, हाँ। इनका क्या है कि जो वो कहते हैं ना कि शेर के मुँह खून लगना। जी, जी। तो इनकी वही कहानी है कि ये लोग जो है हर हुँ, बार किसी न किसी बहाने से कोर्ट कचहरी ये वो के नाम पर पैसा लिए और हुँ, लेने के हुँ। बाद इन लोगों ने देखा कि वो पैसा जो है हम तो लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गया हुँ, हुँ। और उसमें से 25-50 हज़ार लाख रुपए खर्च कर दिए जी। और फिर कुछ हुआ, नहीं हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पैसा माँगने वाला वापस नहीं है, हुँ, कोई हुँ। हिसाब माँगने वाला नहीं है। तो अब इन लोगों ने देखा कि जब कोई हुँ। हिसाब ही नहीं देना है और अथाह पैसा यहाँ आ रहा है, हुँ, हुँ। तो इन लोगों ने इसी को अपना आधार बना लिया। बस ऐसे ही कुछ न कुछ नया पैंतरा ढूँढते रहते हैं। सुनील यादव, मनोज मौर्य या जिसका भी फ़ोन आया, हुँ। अन्य जो भी हैं, जितने भी हैं, तो इन लोगों ने यहाँ भी इसको यहाँ भी एक जिला अध्यक्ष यहाँ मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में भी है, हुँ, हुँ। यादव है कोई। तो ये सुनील यादव ये पूरा तो चैन बना डाला है, ये सब पूरा चैन जिलाध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष बना-बना के चैन तब हुँ, काम हुँ। करते हैं और देखिएगा कभी भी ये आपको जो भी पैसा ले रहे हैं उसका कोई रसीद नहीं देंगे नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं सर। और आपसे सारे पेपर्स आपके ले लेंगे, आपकी सारी जानकारी ले लेंगे। जो भी जी, अध्यक्ष जी। बन गए आप पहले से तो उसको जानते नहीं थे बिल्कुल, बिल्कुल। और लोग भी जो है अपने सारे पेपर्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसका एक पहचान पत्र तक नहीं माँगते भैया अपना जो है आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी हमको भी तो दे दो। हम हाँ, हमारे हाँ, पास हाँ। भी तो तुम्हारा कोई पहचान हो, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं हैं, अभी नया-नया तुम्हें जाने हैं। बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल। सुनील जब खुद यादव हो या कोई हो, हाँ। क्या लोग किसी जी। को पर्सनली जानते हैं कि अगर मेरा पैसा जो है ले रहा है कोई हुँ, और हुँ। उसपे कुछ नहीं होगा तो पैसा मेरा वापस मिल जाएगा, ऐसा है? कुछ नहीं है ऐसा, वो तो देने के बाद कोई सर ये भी नहीं वो अपनी तरफ से क्या सोच लेते हैं कि हुँ, मेरा 2000 चला गया, क्या बिगड़ेगा? लेकिन एक चीज़ सोचिए, 2-2 हज़ार से कितने लोगों का खाते हैं वो, 5-5, 10-10 हज़ार लोगों का आप खाते। आप हर जिला अध्यक्ष को देख लीजिए या ये हुँ, सुनील यादव को देख लीजिए या मनोज मौर्य को देख लीजिए, ये सब भी आप जो है इनका पोस्ट जाकर के फेसबुक पर देखेंगे हुँ, 2011 के बाद से लेके 2017 तक, हुँ, ये हुँ। सब टिड्डे की तरह थे, मरे हुए थे, एकदम हाँ, पतले-दुबले थे। हाँ, ऐसा हाँ। लगता था कुपोषण के शिकार हैं, घर में खाना-पीना नहीं है, खाना-दाना कुछ है नहीं, खाते-पीते नहीं हैं, कुपोषण के शिकार हैं, कुपोषित हैं। ऐसा शरीर था इन सब का। आप तो अब तगड़े मोटे हो गए बहुत ही अब साहब। बताइए ये जो है इतने सालों से बेरोज़गारों की लड़ाई लड़ते ऐसा कौन-सा टॉनिक इनको मिल गया कि अब जो है ये एकदम जो है धन्ना सेठ बन गए हैं। इन लोगों के परिवार में जो है सब के सब जो है सोने हुँ, से लदे रहते हैं और बड़ी-बड़ी पार्टियाँ होती हैं, बिल्डिंगें तनी जा रही हैं, ज़मीन खरीदे जा रहे हैं, कहाँ से इनको हुँ। मिलता जा रहा है? तो सही लोग कह ये रहे सब हैं आप। नहीं देखते हैं। और और ये हुँ, देखिए कि हुँ। ये सब जो 1000 2000 देने वाले गधे हैं, मूर्ख हैं, इनको तो हम जी। गधा मूर्ख ही सीधे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हुँ, ये हुँ। उसी के फ़ेसबुक से जुड़े हैं, उसी के फ़ेसबुक पर पुराने फ़ोटो भी पड़े हैं, उसी के फ़ेसबुक पर नए फ़ोटो भी डाले जा रहे हैं पार्टी के, इसके, उसके, हुँ, फिर हुँ, भी हुँ, ये हुँ। समझ नहीं पा रहे हैं। अरे सर वो गाड़ियों में, पहले इसके पास कुछ नहीं था, वो गाड़ियों-वाड़ियों में चलते हैं, वो उसमें से ही वीडियो बनाते हैं गाड़ी में बैठ के। हाँ। अब देखिए कि इन्हीं के पैसे से वो इन्हीं को हुँ। चूतिया बनाया जा रहा है और इन्हीं के पैसे से ऐश कर रहा है और ये गधे जो है हाँ, हाँ। 15 साल पुरानी भर्ती में जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को बंद कर दिया 2017 में फाइनल ऑर्डर हुँ, करके, ये हुँ, गधे जो हुँ। है निकम्मे, कामचोर, आलसी लोग, जो कि ना हुँ, पढ़ाई-लिखाई हुँ। करते हैं, बस सोचते हैं फ्री फंड की नौकरी मिल जाए बैठे-बैठे। बस, बस, बस ज़्यादातर इसी तो सर चक्कर ऐसे में ही हैं। हाँ, इसी चक्कर में ये सब जो हुँ, है उल्लू बनते हैं कि हम तो कुछ लायक हैं नहीं, तो चलो 1000 2000 देने में क्या जा रहा है, चलो शायद नौकरी मिल जाए। अब मिलना तो है नहीं, वो सब भी हुँ। जानते हैं। बिल्कुल इस तरह से सबको पता है, इनको सबको पता है जो भर्ती बंद हो गई है, उसमें और कुछ ये होना नियम नहीं है। शुरू शुरू से नियम रहा है, कोई भर्ती जब बंद हो जाती है तो उसमें थोड़ी ना पद खोलते हैं, वो हाँ, पद बच जाते हैं, अगली में तो जुड़ जाते हैं। तो ये सब जानते हैं कि ये सब किसी काम के निकम्मे निठल्ले हैं, कुछ करने वाले हैं नहीं, तो इनको ऐसे ही हुँ। लूटते रहो और बाकी मेरा तो सुनते ही रहते हैं सब। तो जी, पता है कि जी। आगे जाकर के क्या चीज़ें होनी हैं, थोड़ा देर सवेर हो ही जाएगा। हुँ, तो हुँ, बस हुँ। उल्लू बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। हुँ, हुँ, हुँ।
तो तो अब बताइए वो सर कि सुनिए, वो फिर दोबारा जब ये कुछ नहीं हुआ, जैसे काउंसलिंग होने को थी, इन्होंने कुछ पेपर में निकाला था 22 से अच्छा 25 के हाँ बीच में, हाँ हाँ तो वो फिर बोले फोन करके, हाँ अच्छा सर, मैंने ये कह दिया था उस दिन, मैंने कि अब आप ये कह रहे हो कि मार्कशीट बन रही है, और मेरी बात सुन लो, हम्म, मैंने कही ना 22 से 25 में कुछ होना है, ना 5 फरवरी तक कुछ होना है। आज 5 ठीक। फरवरी है। हाँ हाँ, तो अब तो आज ही फोन आया, तो मैं तभी तो आपसे लगा रहा था, भी लग जाए आज सबसे बात अच्छा आज क्या करूंगा। आया फोन? आज आया कि सर एक्चुअली ये बताइए, आपको कैसे पता था ये कि ये नहीं आएगा। मैंने कि यार तुम बिल्कुल मूर्ख ही हो, जो सब चीजें तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, तुम पढ़ोगे ही नहीं उसको उठा के, हम्म तो तुम्हारी समझ में आएगा कैसे। हम्म हमने कही, हम कह रहे थे आप पैरा पढ़ो, उसके जो ऑर्डर आया कोर्ट का 18 से लेकर ही, हम कहे वो से 9-10 से लेकर पढ़ जाइए आगे, हम्म पढ़ो, हिंदी अनुवाद करवा लो उसका, उससे पढ़ो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा वो कोर्ट में हम्म कह क्या रहा है। हम्म हमने वैकेंसी जब है ही नहीं तो सरकार भरेगी कहाँ से, एक चीज तो साफ हो जाती है यही। अब ये सोचिए कि वो बंदा जो आपको फोन किया हम्म। और आपका नंबर बढ़ाने के लिए आपसे कह रहा था कि इतना हाँ पैसा हाँ। लगेगा, अब वो आपसे ही जानकारी ले रहा है कि आपको कैसे पता। बिल्कुल अब ये बिल्कुल सर, हम तो मूर्ख ही तो है ये, और अब क्या ये है। सोचने वाली बात है कि नहीं, यानी ये लोग कोई जानकारी रखते नहीं हैं। कुछ नहीं है, ये जो हवा जितने हवाई। जिला अध्यक्ष हैं ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, ये सब वो हम्म। गधे हैं जिनको हम्म, माध्यम बना करके लूट किया जा रहा है। और बिल्कुल जितने सर बिल्कुल। जिलाध्यक्ष हैं, जितने जिलाध्यक्ष हैं जिनके माध्यम से लूट हो रहा है, ये सब जेल में जाएंगे और नौकरी भी इनकी जो है चली जाएगी भविष्य में जो मिलेगी। जब ये फंस जाएंगे ना उस जाल में, तो निकल नहीं पाएंगे सर। सब जिलाध्यक्ष इतने गधे हैं, इतने मूर्ख हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको माध्यम बना करके कौन सा गेम खेला जा रहा है, कितना बड़ा लूट हो रहा है। जिस दिन फंसेंगे सब, वो जो ऊपर हम्म। बैठा है सुनील यादव, ये वो तो चालाकी कर रहे हैं। वो सही तो बात बच है। जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम्म। जब भी कोई नाम लेगा, किसी के बारे में बताएगा कौन लिया पैसा, तो वो तो जिलाध्यक्ष का नाम लेगा ना। बिल्कुल इधर से जाता ही है। हम्म। तो सारे जिलाध्यक्ष चूतिया है मेरे नजर में। हम्म। अब इनको क्या है, ये क्यों कर रहे हैं? तो इनको लालच है कि 2,000 रुपए जो है लेना है, हम्म। 500 1,000 तो अपने जेब में जाता है। सही बात है। अब अगर जो है एक जिलाध्यक्ष 2,000 लिया, तो हम्म। उसको ऊपर पूरा नहीं देना होता है, उसको हाँ ऊपर तो उसमें से उस 1 ही 1,000 देना है, 1,000 तो हाँ, उसके जेब में गया। उसका भी शेयर होता है उसमें कुछ, हाँ, हाँ सही बात तो 1,000 ऊपर वाले को भी फायदा है ना, कि है। ऐसे तो कुछ बिल्कुल। नहीं मिल रहा है, वहां जिलाध्यक्ष बना दिया तो 1,000 ठीक है वो रख लिया, लेकिन 1,000 तो ऊपर गया ना। हाँ हाँ अब हाँ हाँ। 75 जिले में, हर जिले में 1 2 4 लोग लगे हुए हैं, हर जिले में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो कम से कम 100 200 लोग लगे हैं, जो कि उस हर व्यक्ति से 2 2 हजार लेकर 1 1 हजार उसको दे रहे हैं। जी अब जी वहाँ सर। खर्चा कुछ है नहीं, कोई केस वेस कुछ कोई मतलब है नहीं, वो तो बस केस दिखाने के लिए है। तो जो सुनील यादव, मनोज मौर्य जैसे और विनय पांडे, ये सब जो है, ये तो करोड़ों में खेल रहे हैं, नीचे से पैसा आ रहा है। और जो जी जी। जिलाध्यक्ष हैं, एक जिलाध्यक्ष 100 लोग को, 500 लोग को, 1,000 लोग को, 2,000 लोग से पैसा ले रहा है। हाँ तो वो जी भी हाँ। जो है 1,000 1,000 500 500 रुपए जो भी पा रहा है, तो वो भी खुश है इसलिए ले रहा है। लेकिन पता हम्म। उसको भी कुछ नहीं है, उसको भी हम्म। पता कुछ नहीं, हवा में खाली बातें करता है, उसके अंदर जो हवा भरी गई है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वही हवा वो दूसरों को भर रहा है और पैसे ले रहा है। अब आप देखिए, जी। खुद ही आपके पास फोन करके पैसा वो मांग रहा था, ये करा देंगे वो करा देंगे। और इतना श्योर होके कह रहा सर, कोई बंदा ऐसा वैसा होता है तो बातों में आता हो, कुछ ना कुछ दे देता। हाँ, और सोचिए कि जो इतना श्योर होके बोल रहा था आपसे, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, वो खुद आज फोन करके आपके पास हाँ, आपसे जानकारी ले रहा कि आपको कैसे पता। आज ही कह रहा था, तो और ये कह रहा था अंदर की बात क्या है बताया हमने, मैं कहा कोई सचे बचे का थोड़े ना कि मुझे सब वहां मतलब का पता। इन गधों को जितने भी हैं, चाहे चंदा देने वाले चाहे चंदा लेने वाले, इन गधों हाँ। को लगता है कि कोई स्पेशल व्यक्ति होगा, अंदर की बात कहीं से उसको जो है गवर्नमेंट का जो है एक एक चीज बता रही होगी। अरे गधे, हर चीज गवर्नमेंट सामने रखती है, उसको पढ़ता क्यों नहीं? कोई कोर्ट ऑर्डर हम्म। नहीं, आपने जिससे बात किया वो कोर्ट ऑर्डर का एक लाइन बात कर रहा था आपसे, हम्म। क्या कुछ एक नहीं, वो पता ही नहीं है उसको, कुछ भी पढ़ा लिखा थोड़ी, दो दो इधर उधर से सुन लिया कि ये कोर्ट ने ये कह दिया, ये हो गया, बस यही लेके दूसरों से कहने लगते हैं ये लोग। आप। एग्जैक्टली यही वजह है कि ये सब गधे, चाहे पैसा देने वाले चाहे पैसा लेने वाले, ये सब गधे इसीलिए जाल में फंसते हैं, क्योंकि ये हम्म। पढ़ते नहीं। उदाहरण एक और दे रहे हैं, दूसरा, हम्म। आपने सुना होगा सहारा का नाम। जी जी, सहारा में वो इन्वेस्टर कंपनी हाँ, थी, हाँ। अभी कुछ दिन पहले सुब्रत राय सहारा खत्म हो गए, मर गए, हाँ 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 हाँ। ठीक है। और जी। आज से करीब करीब 20 साल पहले सुब्रत राय सहारा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी सहारा इंडस्ट्री, हाँ 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 हाँ।
10-10 रुपए लोगों से जमा कराया जा रहा था, 10 रुपए में उनको करोड़पति बनने का सपना दिखाया गया। हाँ हाँ और हर व्यक्ति 10 ही रुपए तो जमा करना है। हर जिले में, पूरे भारत के अंदर, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर जगह एजेंट बन गए। जी अब जी। 10-10 रुपए घर-घर जाके लोगों को स्कीम समझा-समझा के वसूलना शुरू किए। हम्म। और लोगों ने खूब दिया, भैया 10 ही रुपए तो देना है, कौन सा देना है ज्यादा, हर महीना 10 रुपए देना है या हर रोज 10 रुपए देना है। छोटा व्यापारी है, 10 रुपया रोज दे सकता था, 5 रुपया रोज दे सकता था, जो दे सकता था उतने का उसका प्लान शुरू जी हो गया। सब जी पैसा जी। देने लगे। अब सुब्रत राय सहारा के पास अथाह पैसा आने लगा। तो अथाह हम्म। पैसा जब आता है ना, तो दिमाग जो है गलत तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। मेहनत का पैसा नहीं होता। हम्म। तो उन्होंने उल्टे सीधे तरीके से काम करना शुरू किया। और जब हम्म। उल्टे सीधे तरीके से काम करना शुरू किया, तो कुछ नियम कानून भी होते हैं, तो जी उनको भी जी देख के कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। तो जब जी वो अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना चाहे सेबी में, जी। जो सेबी है, जो पूरे बिजनेस कारपोरेट जगत पर नजर रखती है, उन पर कंट्रोल रखती है, तो वहाँ वो हाँ। जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपनी फाइल दाखिल किए, तो वो पहले हम्म। सब कुछ वेरीफाई करती, चेक करती। जब उन्होंने चेक किया, तो जो डाटा थे वो मैच नहीं कर रहे थे। हम्म। तो जब मैच नहीं किए, भाई आप अगर जो है, जो एक्चुअल चीज है वो हर चीज सही सही दिखाएंगे तो सब मैच करेगा। हम्म। थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक लिखने में हो सकता है, एंट्री में गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डाटा मैच ही ना करे। जी। तो सेबी ने जब इनका देखा तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बैठा दिया जांच। हाँ जी। और बस वहीं से सुब्रत राय सहारा के बुरे दिन शुरू हो गए, और फिर हम्म। दिन फंसते गए। और तब से लेकर आज तक जितने लोगों ने जितना भी पैसा लगाया था, कोई 10,000, 20,000, 50,000, उस वक्त थोड़ा थोड़ा करके लोगों ने कई सालों तक दिया था, जी जी तो जी। काफी पैसा लग गया था। हाँ जी। आज क्या हुआ उन मूर्खों का, कि सहारा का बस उनको जो भी आया बंदा, जो भी कहानी सुनाया, वो सुन के पैसा देते गए, कभी पढ़े नहीं कि वो क्या है, पूरा उसका जो है रूल रेगुलेशन है, वो कंपनी कर क्या रही है, वो कंपनी हमसे पैसा लेकर करेगी क्या, कहाँ लगाएगी। अरे जब हम आपसे पैसा लेंगे, उस हम्म। पैसे को या तो हम बचा कर रखे रहे, या उसको कहीं अच्छी जगह लगा के उससे जो है कमाई करके बढ़ाए ना, तब तक जी। आपका फायदा कैसे होगा। बिल्कुल अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं तो हम आपको फायदा दे सकते हैं, अगर हम उसको रखे हैं या गलत जगह यूज कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, तो फिर आपका पैसा तो हम डुबा रहे हैं, तो भविष्य में बिल्कुल, हम आपको उसमें कैसे। फायदा होना ही नहीं कुछ भी, बिल्कुल। तो लोग यही देखते नहीं है कि जहां हम पैसा लगा रहे हैं कि वो कर क्या रहा है, उस पर जी नजर जी। नहीं रखते, उसके बारे में जानकारी नहीं करते हैं, और बस यही होता है। तो सुब्रत राय सहारा जैसे लोग डूब हम्म। गए, इतने बड़े लोग, और और उन बहुत पे से पैसा लगाने लोगों वाले का डूब सर गए। उसमें उसमें बहुत से लोगों का आरडी वगैरह भी चल रहा था, वो पैसा कहाँ मिला, उनका भी तो डूबा ही मिलेगा सा भी है। नहीं, मिलेगा भी नहीं अब। हाँ, वो डूबा ही सा है एकदम। डूब गया है, डूबा सा ही नहीं है, वो डूब गया है। अब आप बताइए, हम्म। आपने अगर किसी से 1 लाख रुपए उधार ले लिया, जी। ठीक, हम्म। अब मान लीजिए आप नहीं लौटा रहे हैं, 5 साल बीत गया, हाँ क्या जी। वो व्यक्ति आपके भाई के पास जाएगा तो भाई अपने पास से लौटा देगा? नहीं नहीं। न- आपका पड़ोसी, उसके पास कोई जाएगा तो पड़ोसी लौटा देगा? क्यों लौटा देगा, लिए तुमने हैं तो तुमको ही देने होंगे। अब सोचिए, सगा भाई नहीं लौटाता है, हाँ और लोग बिल्कुल सर। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार लौटाएगी। क्यों अरे कैसे। लौटाएगी सरकार भाई? हम्म। तो एक न्यूज आई थी अखबार में कि सरकार अच्छा जो है लौटाएगी। वो न्यूज अच्छा। क्यों आई, लोग हाँ इसके हाँ। बारे में नहीं पता करना चाहते हैं, अच्छा अच्छा। कि भाई आखिर 20 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि सरकार कह रही है कि हम लौटाएंगे, वो भी अखबार में कह रही है। हाँ हाँ। अखबार में कह रही है, कहीं पर लिखित में नहीं कह रही। तो हो तो सकता है सरकार ने ना कहा हो सर, उसी की किसी फर्म वाले ने निकलवा हम दिया हो। हम बता रहे हैं वो क्या था न्यूज। हाँ। देखिए, दो उदाहरण लेंगे, एक सुब्रत राय सहारा का ही और एक जी अटल जी का। जी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन होता है 15 अगस्त को। हाँ दुनिया जानती है 16 अगस्त को हुआ। जी 15 अगस्त को क्यों नहीं जानती है दुनिया? क्योंकि 15 अगस्त को जब हुआ, तो ये जी हुआ कि भाई जी। 15 अगस्त ऐसा दिन है कि हम्म। उस दिन अगर ये बात जाएगी, खबर जाएगी, हर साल 15 अगस्त को इस जो है, चूंकि बीजेपी के लिए अटल जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत मायने रखते हैं, हाँ हाँ। तो उनके जो डेथ की एनिवर्सरी है, उस पर कोई कार्यक्रम करना, उस दिन जो है कुछ कार्यक्रम रखना उनके लिए फिर असंभव हो जाता 15 अगस्त को। जी जी जी। तो अब 15 अगस्त ऐसा दिन है कि उस दिन कुछ हो ही नहीं पाएगा, उसको वो बदल ही नहीं पाएंगे। वो देश का एक तरह से मान लीजिए फ्रीडम त्योहार भी है। अब बहुत बहुत बड़ा दिन है वो।
हाँ जी। 15 अगस्त। तो हम्म उन्होंने उस दिन को कंट्रोल किया, कोई न्यूज़ नहीं आने दिया और सारी चीज़ें 16 अगस्त को बाज़ार में आईं, 16 अगस्त बताया गया और सारी हाँ चीज़ें हाँ 16 अगस्त की गईं। तो बदला हाँ क्या? जी। सिर्फ़ 1 दिन को रोका गया, उनके परिवार वालों को। भाई वैसे भी बड़े लोगों को जो कार्यक्रम होता है तो थोड़ा-सा 1 आध 2 दिन लग जाते हैं। जी जी जी। तो बस 15 की जगह 16 मार्केट में न्यूज़ डाला गया और 16 ही सब जानता है। हाँ हाँ 16 ही का फिर चल रहा है। अब रही बात उनके परिवार वालों की, तो अब परिवार वाले हर काम अपना हर साल 15 को जो करना होगा अपना 15 को किया करेंगे, लेकिन दुनिया की नज़र में वो 16 को हम्म, उनकी डेथ हुई। जी तो जी ये जी। क्यों किया गया? क्योंकि 15 अगस्त के दिन वो नहीं चाहते थे, हम्म। तो उन्होंने इस चीज़ को चेंज किया। तो ऐसे ही सुब्रत राय सहारा मरने वाले थे, हम्म तो जिस दिन सुब्रत राय सहारा मरते बवाल मच जाता, हम्म। भगदड़ मच जाती, एकदम जो है लोग पहुँच जाते लखनऊ कि भैया हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम इनकी लाश नहीं जाने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। और लोगों में हो जाता है कि भैया वो तो मर गया, अब मेरा पैसा मिलेगा कैसे? तो एकदम हम्म, भयंकर बवाल मचता, पूरे देश में मचता। बहुत बड़ा जी एक घटना हो सकता था। तो जी उन जी। तो ये बात तो पता थी कि वो हॉस्पिटलाइज़ हैं, अब नहीं तब खत्म होने वाले हैं। तो हम्म। स्थिति परिस्थिति को मेंटेन करने के लिए डिसबैलेंस ना हो, एक खबर अखबार में डलवा दी गई और जी। लोगों से जो है फॉर्म भरवाने लगे कि भैया सरकार देगी, आप फॉर्म भर दीजिए। हम्म। हुआ क्या कि लोगों ने अखबार में न्यूज़ पढ़ा हाँ और पढ़ कर के बड़े खुश हो गए हाँ और वापस आएगा। हाँ, वापस अब मिलेगा, सरकार कह रही है देने को, तो लोग सरकार पर भरोसा भी है, इसलिए वो मान भी गए इस बात को कि सरकार खुद कह रही है और हम्म। फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो लोग दौड़-दौड़ के फॉर्म भरना शुरू किए। सरकार ने दिया चवन्नी नहीं, लोग दौड़-दौड़ के पैसे खर्च करके फॉर्म भी भरने लगे, अपना ही बहुत पैसा दिन से खर्च चल करके। रहा था सर, हमें लग रहा है 1 साल हो गई ये फॉर्म बराबर ही करे हाँ, हुआ। तो फॉर्म-वॉर्म भरवा लिएगा। अब उसके बाद ये घटना हुई, लोगों को फॉर्म भरवा लिए गए हैं, कुछ लोगों को सरकार पैसा वापस करेगी, धीरे-धीरे दिखा देगी कि हाँ, इतने को वापस हुआ, तो और लोग इंतज़ार करते रहेंगे, इंतज़ार करते-करते फिर 20 साल और गुज़र जाएँगे, हाँ कहानी हाँ हो हाँ जाएगी खत्म, क्योंकि वो पीढ़ी रहेगी ही नहीं जिसने जमा किया, सही बात है। कहानी खत्म। तो हम्म। ये मैनेजमेंट है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, कोई भी किसी का पैसा लौटाता-वौटाता नहीं है, जो दिया हो उसी से ले सकता है कोई, दूसरा नहीं सही बात। लौटाता। हम ऐसे-ऐसे लोगों को देखे हैं, बाप ने लिया है पैसा, बेटे तक मना कर देते हैं, भैया जिसको दिए थे वो तो गया ऊपर, जाओ उससे ले लो, जाओ। सही बात है। तो ये चंदा-चोर जो हैं, ये सब सारे, ये हम्म, जानते हैं मेरी बातें, हर रोज़ सुनते हैं ये सब, बताते किसी को नहीं, मेरी बुराई करते रहेंगे, लेकिन सुनेंगे सारी मेरी बात, हम क्या कह बिल्कुल रहे हैं। सुनते हाँ, होंगे पक्का। ये जितने हैं सुनील यादव, मनोज मौर्य, सब मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, हम सब देखते रहते हैं ना यहाँ से, हमको तो दिखता है हाँ हमारा चैनल है। जी जी ये जी सब जी सब्सक्राइब कर रखे हैं, मेरा सब सुनते हैं, डेली सुनते हैं, कोई ऑडियो छोड़ते नहीं हैं। जी हुँ, जी। और इनको पता है कि आगे गवर्नमेंट करने ही वाली है, तो तब तक इन लोगों को लपेटे रहो, उल्लू बनाते रहो, ये करा देंगे, वो करा देंगे और जितने जिलाध्यक्ष हैं उनको मूर्ख बना-बना करके खूब पैसा करोड़ों में खेल जितना रहे हैं। जितना लूट पाओ उतना लूट लो, होना तो फिर है ही बाद में। अब जीता-जागता उदाहरण आप देखिए, आपके पास फ़ोन आता है, अगर आपको नॉलेज नहीं होती, मेरी बातें नहीं सुन रहे होते, आप शायद थोड़ा-सा उनकी बात हाँ में हाँ आने की संभावना होती और आप आ भी जाते, दे भी देते। आ भी सकते सर, लेकिन बात ये है ना, अभी तक मेरे पास बहुत लोगों ने प्रयास किया ना, तो मैं कहीं याची बनाऊं अभी तक हुँ, ना एक भी पैसा किसी को दिया, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं सर फैक्ट पर ही निर्धारित होती हैं। कुछ चीजें हम ऐसे देखते थे और अखबार वगैरह में न्यूज पढ़ते तो हमें खुद नहीं लगता था। और ये सर ये बना रहे हैं हुँ। कट ऑफ, क्या किसको पता नहीं है, इससे नीचे रही ही नहीं है 110। हमारे साथी हैं 110 वाले ओबीसी में बैठे हुए यही हैं। तो है, जो नंबर कम हैं, उनको कहा जा रहा है कि याची बन जाइए, तो आपका भी नाम जुड़ जाएगा, ऐसा करा दें। ये गधे कुछ नहीं जान रहे हैं, ना कट ऑफ कहीं का चेक कर रहे हैं, ना पुराना मैटर कहीं का देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं देख रहे हैं, अभी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, वो नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ भी नहीं, बस हम्म। कोई कुछ भी कह दिया कि कौवा कान लेकर भाग गया, तो बस कौवे के पीछे भागना है, अब वो कान को नहीं चेक करना। तभी सर वो जल्दबाजी में इन्होंने कराया, अखिलेश सरकार थी तो हुँ, वो 12,091 किसी तरीके से, पता नहीं 2-4 जिलों का ही लेके फिल्टर विल्टर कर दिए होंगे ऐसे ही, हुँ। जहाँ पे ज्यादा फॉर्म गए उस होंगे। वक़्त देखिए, उस वक़्त हम्म। जो भी हुआ, कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कराया ना। हाँ जी हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट की नज़र थी ना, और सुप्रीम कोर्ट में इतना तो कन्फर्म है कि कोई भी कागज़ गलत नहीं लगा होगा, बाहर चाहे जितना गलत हुआ हो। हाँ लेकिन हाँ वहाँ हाँ। पर जब कोई चीज़ प्रस्तुत किया गया होगा, तो वहाँ गलत कागज़ नहीं लगाया गया होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक-एक चीज़ की जाँच करवाता है। सबसे बड़ा माध्यम ही तो वो है भले फिर तो। 12,091 की लिस्ट चाहे जैसे बनी, लेकिन हम्म। फाइनली जब आगे काम हुआ होगा, तो वो सही तरीके से हुआ होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना था हर चीज़, दिखाना था।
हाँ 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 तो हाँ। उस वक्त जो है डंडा था सुप्रीम कोर्ट का, तो चाहे जैसे कर रहे थे बाहर, चाहे हम्म जितनी गड़बड़ी किए हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब जब जाना हुआ होगा चीजों को सही करके सुधार करके तब पहुंचे होंगे, क्योंकि जी। सुप्रीम कोर्ट है वो जो है हम्म। फिर बढ़िया से नाप देती है इनको, जानते सही हैं। तो बात है। कोई भी सरकार हो चाहे जितना गलत कर रही हो, लेकिन हम्म। वो जब कोर्ट में बात आती है ना, तो जी। वहां पर लिखित जब कागज देना होता है, कोई अधिकारी मंत्री कोई भी गलत कागज नहीं देता है। जैसे शिक्षा में समायोजन देख लीजिए, कि या तो गलत था हाँ, उन्होंने गलत तरीके से, गलत ही था बिल्कुल, लेकिन हाँ। कोर्ट में वो गलत तरीके से उसको दिखा पाए नहीं, उन्होंने सही हम्म तरीके से जब सारा डॉक्यूमेंट दिया तो कोर्ट के हम्म। सामने आ गया सब कुछ, क्या गलत है क्या सही है, कोर्ट में तो नहीं हाँ। छुपा पाए। हम्म। बाहर भले चाहे जितना गलत किए, लेकिन कोर्ट में छुपा पाए वो, नहीं छुपा हाई पाए। कोर्ट में भी नहीं छुपा पाए, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं छुपा पाए। तो कोर्ट हम्म के अंदर कोई भी गया है, आप भी जाएंगे हम भी जाएंगे, कोई भी हम्म। कोर्ट के अंदर तो गलत कागज नहीं लगाता, नहीं 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 नहीं। लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। हम्म आप मान लीजिए, खुदा न खास्ता मान लेते हैं मेरे साथ या आपके साथ कल को कोई केस होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का मान लेते हैं, तो हम्म कोर्ट में आप जब भी कोई कागज दस्तावेज लगाएंगे या हम कोई कागज दस्तावेज लगाएंगे, वहां हम्म पर गलती से भी कोई फर्जी नहीं लगाएगा, क्योंकि हम्म वहां अगर फर्जी लगाए तो वो तो बैठा ही है इसी काम के लिए, हम्म। वो तो फिर लपेट देगा बढ़िया से और कई और नए नए केसेस बन जाएंगे फर्जीवाड़ा के। और सर अगर ये हुआ होता तो एक हमारे स्टाफ में ही जो लोग थे, पहले हम कॉलेज में पढ़ाते भी थे, हम्म तो उसमें स्टाफ में कई लोग थे, वो भी जब काउंसलिंग हुई थी वो 3 दिन का समय दिया गया था, हम्म तो हम लोग तो 2-3 लोग तो साथ ही साथ गए थे, और मोटरसाइकिल से सर हम लखीमपुर खीरी तक गए थे, यहाँ से समझो आप 500-400 किलोमीटर दूर है अच्छा हमारे यहाँ। हाँ, तो हम लोग गए थे, और जहाँ जहाँ बरा जहाँ पे काउंसलिंग कराई वहाँ इकट्ठे ही कराई सब लोगों ने। हम्म। उनमें से कैसे एक लड़के का जनरल का उसमें नाम है बारह अच्छा। जीरो इक्यानवे में। हम्म हम 3 लोग थे, तीनों में से एक लड़के का नाम है उसमें। हम्म तो वो लड़का मेरे को जिस दिन लिस्ट आई थी उसी दिन फोन कर रहा था, मेरे नाम से कई नाम थे उसमें, तो खोजता रहा वो पहले। हम्म पहले आदमी यही देखता है ना उसका है कि नहीं है हम्म जब उसने कंफर्म कर लिया नहीं है तो मेरे पास कॉल करा, हम्म बोलो कि तुम कैसे छूट गए यार, मेरा तो आ गया नंबर। हम्म भाई नंबर नंबर आ गया कि हाँ वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम्म कि नियुक्ति इनको दे दो 12-0-91 को। मैंने सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही नहीं यार, गलत बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ कहा ये कि इनको नियुक्ति दे दो। हम्म कि नहीं वहीं से ऑर्डर आया, हम नहीं, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से ऑर्डर आया है हम्म कि नहीं हम लोग लड़ रहे थे वहां पे, हमने तुम गलत कह, तुम लड़ रहे थे, और वो कतई इन्वॉल्व नहीं था इसमें, ना कहीं पे याची बना था ना कुछ भी, कि हम लड़ रहे थे ये बोला। तो मैंने कि भैया ठीक है, मुबारक हो, लड्डू वड्डू खिला देना जब हो जाए, और क्या हम्म। तो अभी 2-3 बार कॉल करता रहता है कि अब यार आप अब लग अब रहा आप सोचिए, वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मेरा उस लिस्ट में नाम है, हाँ जी। और उसने भी कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, और बिल्कुल नहीं वो पढ़ा। व्यक्ति और वो व्यक्ति जो आपके पास कॉल कर रहा है, वो नेता हम्म। बना हुआ है, उन लोगों को नौकरी दिलवा रहा है, तुम्हारा नाम डलवा देंगे, ये करवा देंगे, नंबर बढ़वा देंगे, हाँ हाँ उसने भी हाँ। कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा। नहीं नहीं पढ़ा है, इन लोगों को कोई उसके बारे में विशेष, और ये पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, बात ये और है। एग्जैक्टली ये लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। और मेरा क्या है, हम्म। जैसे बात करें 11 अगस्त की, 11 अगस्त 11 अगस्त। 2023, याद है ना ये जी। तारीख? हाँ 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 हाँ। 11 अगस्त 2023 लगभग दिन के 11 बज रहे थे। हाँ जी। हम थे अपने घर में बाहर की तरफ गमलों में थोड़ा सा पानी जो आनी डाल पौधे रहे वौधे, थे। हाँ, उनकी थोड़ा देख रेख कर रहे थे। हम्म। तो मेरा फोन बजा, तो अब उस वक्त चूंकि मेरा हाथ मिट्टी विट्टी लगा था, तो हमने फोन इग्नोर कर दिया, नहीं उठाया, कि बाद में हम्म कर लेंगे जो भी होगा फोन। हम्म फिर लगातार फोन आने लगे, तो हम कहे अरे भाई हाँ। ऐसा कौन है, क्यों कोई इतना फोन करने लगा। हम्म। और उस दिन जजमेंट आना था, हमें भी पता था, लेकिन जो है हम निश्चिंत थे कि चाहे जो आएगा जजमेंट, ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि हमें सारा हम्म मैटर पता है, अच्छे से पता है। हम्म। तो फोन जब लगातार आया तो हमने फोन अटेंड किया, तो एक हम्म। भाई साहब, अरे सर ऐसा मतलब हड़बड़ा के एकदम, सर आपने हाँ। जजमेंट देखा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम कह रहे भाई आपने देखा जजमेंट पढ़ा? कहे नहीं सर ऐसा ऐसा फेसबुक पे लिख रहे हैं ये हो रहा। हम कहे कुछ भी हो, इंतजार कीजिए, जजमेंट की कॉपी आने दीजिए, उसको पढ़िएगा, क्या सुनी सुनाई बातों पर भाई।
वहाँ पर 2-3 पक्ष थे, कोई अपनी बात छोड़कर तो करेगा नहीं दूसरे की बुराई या दूसरे की भलाई, सब अपना-अपना जी। बताएँगे, मेरी दही जो है मीठी है, कोई खट्टी कहेगा नहीं। तो रुक जाइए, आने दीजिए। जब ऑर्डर ऐसे ही लगातार कई फ़ोन आए, सबको हमने यही बोला, फिर हम भी ऑर्डर का वेट किए, जबकि पोस्ट भी डाल दी, भैया अभी तक ऑर्डर आया नहीं है, सब हवा में बातें हो रही हैं। फिर जब हमने वेट किया, शाम तक ऑर्डर आ गया, हम ऑर्डर पढ़े, ऑर्डर पढ़ने के बाद हम देखे कुछ भी नहीं है ऑर्डर में। भाई वकील कह रहा है डीएलएड वाला कि इसका सिलेबस में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं, भैया हो नहीं सकता, ये नहीं सकता, ठीक है तुम कहते रहो, लेकिन कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है कि भैया तुमने जितना तर्क रखा, जितने पॉइंट रखे, इनमें से एक पॉइंट मेरे समझ में आया बस, कि जो है नियम, कोर्ट हमेशा नियम देखती है जी। कि बाकी तुम जितने तर्क रख रहे हो वो सब नियम के अनुसार है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिक्कत हमें यहाँ समझ में आई है कि मीटिंग जो होनी थी वो मीटिंग छूट गई है, जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, तो इसको पूरा करना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने ऑर्डर जारी किया, कहा कि ये गजट रद्द कर रहे हैं। तो जब हम सुने, हाहाकार मचा हुआ था, फेसबुक खोले पूरा हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन मेरा तो जो है साइकोलॉजी बिल्कुल स्ट्रांग, 1% कहीं से हम नहीं हिलने वाले। क्यों? क्योंकि हम पेपर्स पर जो है बिलीव करते हैं, हम पढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ते हैं, आरटीआई पढ़ते हैं, कोर्ट ऑर्डर पढ़ते हैं, तब उन चीजों पर हम जो है बात करते हैं, उन पर जो है उनको मानते हैं। तो उस दिन भी हमने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा, तब से लेकर आज तक मेरा कॉन्फिडेंस 1% नहीं डोला। जितने ऑडियो डाले होंगे, जिसने भी फोन किया है, तो उसमें इफ बट कहीं मेरे लिए आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो ऑर्डर पढ़ते हैं, तो ऑर्डर में फैक्ट पे बात करते हो हाँ, आप। और ऑर्डर में कहीं भी इस तरह की कोई बात ही नहीं लिखी है कि गवर्नमेंट नया ऑर्डर नहीं जारी कर, जियो नहीं जारी कर सकती, नया गजट नहीं कर सकती, बीएड को शामिल नहीं कर सकती, इस तरह का कोई नहीं है। और देखिए लगातार जो है, जो 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, 3 बीएड की बात की गई है, 4 वर्षीय बीएड जो है अभी उसका पाठ्यक्रम वगैरह जारी हुआ है, उसके लिए जो है और अन्य सारी चीजें हो रही हैं, और 1 वर्ष का भी, वाला तो स्टार्ट भी हो चुका है, 1 वर्षीय वाला तो 1 वर्षीय वाला उसका अभी लखनऊ विश्वविद्यालय को दिया गया था, तो वहाँ कमेटी बनाई गई थी, तो उन्होंने मसौदा वगैरह जारी कर दिया है। अब उसमें एडमिशन स्टार्ट होना है, तो जल्द ही एनसीटी उसका लेटर जारी कर देगी। तो सारी चीजें हो रही हैं। तो 4 वर्ष वाला पहले क्यों हुआ, 1 वर्ष वाला उसके बाद क्यों हुआ, और 2 वर्ष वाला अभी तक क्यों नहीं आया? इसका भी कारण है। 4 वर्ष वाला 2-3 साल से काम चल रहा था, तो इसलिए वो पहले हो गया सारा चीज। उसमें एडमिशन 2 साल से हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं, बस उसको अभी ट्रायल में रखा गया था, अब उसको पूरे देश में इस साल कर दिया गया। 1 साल वाला उसमें कमेटी बनी थी, वो आ गया। तो ये तो नए आने थे, दोनों नई चीजें होनी थी, तो ये पहले से काम चल रहा था, ये हो गया। अब 2 साल वाला कुछ नया होना ही नहीं है, ऑलरेडी ये कोर्स चल रहा है लंबे समय से, अभी भी चल रहा है। सिर्फ इसको जो है एक गजट जारी करके प्राइमरी में भी लाना है, एक सिर्फ गजट लाना है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनका प्लान होगा जिस समय करने का, उसके लिए कैसे करना है उन्होंने सारी चीजें तय कर रखी होंगी, वो भी गजट आ जाएगा। एक छोटा सा लेटर तो जारी करना है। अब चयन आयोग बनेगा, एनसीटी तो खत्म ही है, तो फिर वो हाँ, अपने हिसाब से कर अभी नहीं, लेंगे। अभी एनसीटी खत्म नहीं हुआ, एनसीटी खत्म होगा, लेकिन अभी चल एनसीटी कर रहा है अपना काम, जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट कर ले, इसके बाद जो है एचईसीआई को खत्म किया जाएगा। क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है, ये सत्र चल रहा है, तो इसको भी तो ध्यान में रखना है ना, कि बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। तो इंतजार हो रहा है, ये सेशन अभी एग्जाम वगैरह होने हैं, सारी चीजें होनी हैं, तो जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, उसी की या तो जस्ट पहले या उसी के जस्ट बाद जो है सारी चीजें होंगी, एचईसीआई आएगा, उम्मीद है। तो कुल मिला करके जो भी फैक्ट पर नजर रखेगा, वो कभी गुमराह नहीं हो पाएगा। जब बिल्कुल उसकी जानकारी होते हुए भी आदमी इस तरह की बातें करेगा सर, अब आप तो उसके बताइए, दिमाग में ही नहीं घुसेगा कभी। अब आप बताइए, जितने भी बीएड हैं, बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, सब जो है कौवे के पीछे भाग रहे हैं, कान नहीं चेक कर रहे हैं, तो इनको डिग्री वाला अनपढ़ न कहा जाए तो क्या कहा जाए? सही बात है। और हमें बस जो है, जैसे आप जो है फैक्ट पर बात कर रहे हैं, फैक्ट को समझ रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर को समझ रहे हैं, कोई कुछ भी कह रहा है तो उसकी बात नहीं मान रहे। हमें ऐसे ही लोग पसंद हैं, हम ऐसे ही लोगों से बात करना पसंद करते हैं। अन्यथा देखिए कैसे कैसे लोग फोन करते हैं, हम तो ऑडियो डाल देते हैं। अभी एक महिला ने फोन किया था, 12/091 को लेकर, हुआ 2-3-4 दिन अभी डाले थे, वो कैसे बात करी, उसको ये तक नहीं पता है कि हमने हाई स्कूल इंटर कब पास किया है। हाँ सही बात है, वो कोई उसके हस्बैंड कहीं रेलवे में बता हाँ रही थी। हाँ तो अब बताइए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अपना भी कुछ नहीं पता है,
वो ऑर्डर कहाँ से मिलेगा? ऑर्डर और वो तो जो है मैंने क्या? ये भी सुना है, वो सर ये बोल रही थी कि क्या सर उनका सर्टिफिकेट मेरे लिए काम कर जाएगा। ऐसे कुछ भी बोल रहे। अच्छा, अच्छा वो वाला हाँ, ये हाँ दूसरी महिला की आप बात कर रहे हैं। वो हाँ। कह रही है उनका सर्टिफिकेट मुझे काम कर जाएगा, मेरा उनके लिए। अब बताइए, बताइए आप, इनको इतना बोध ही नहीं। वो दूसरी महिला जो अपने जीजा के लिए बात कर रही थी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ, तो वो कह रही हाँ थी कि वो जो है मेरा बीएड है तो उनके लिए काम, मतलब उनके जीजा जो है वो टेट पास हैं लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री नहीं है और इनके पास हाँ बीएड है लेकिन टेट नहीं है। हाँ हाँ। अब बताइए, एक व्यक्ति कुछ और, एक व्यक्ति कुछ और कैसे दोनों इनका उनको काम नहीं देगा, उनका इनको काम नहीं। अब बताइए, ऐसे-ऐसे लोग ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, ये हम्म। क्यों आखिर आता है लोगों के दिमाग में, उसके पीछे भी कारण है। हम्म। आप उठा कर के देख लीजिएगा, शिक्षा मित्रों को जो ये योजना चली, गाँव-गाँव से लिए गए, हम्म। वहाँ पर कम से कम 30% ऐसे शिक्षा मित्र मिलेंगे, जो हम्म। जो है अपने भाई या अपने बहन का हम्म। सर्टिफ़िकेट यूज़ करके शिक्षा मित्र बने। वो नहीं पास थे, उनके हाँ नंबर अच्छे हाँ नहीं थे, लेकिन वो हाँ चूँकि हाँ फ़ोटो तो लगी नहीं है हाँ, और वो कोई ऐसे ही है। आधार कार्ड जैसा कोई चीज़ उस वक़्त होता नहीं था। इतना तो हम्म। होता नहीं है और कौन इतना ध्यान दे रहा है कि जो है मोहन, सोहन 2 भाई हैं, तो किसका नाम मोहन है, किसका नाम सोहन है, नाम पलट दिए। हाँ इसको बिल्कुल। बता दिए ये मोहन है, वो सोहन है, दिखा करके उसका सर्टिफ़िकेट लगा करके गाँव प्रधान से मिल-जुल करके हाँ, उससे वेरीफाई हुँ, प्रधान से कराना था तो हो हाँ, गया। अब सोहन ने तो पास कर रखा है, हम्म। मोहन नहीं पास कर रखा है, लेकिन सोहन खाली नहीं है, सोहन नहीं कर सकता है वो काम। तो बस शिक्षा में तो बनना है, मोहन को जो है लगा दिया, सोहन का सर्टिफ़िकेट लगा दिया और मोहन को ही सोहन बना दिया, सोहन को मोहन बना दिया, वो कहीं बाहर नौकरी-वोकरी कर रहा है, कुछ कर रहा है। ऐसे-ऐसे हम्म। करके लोग पहले किए हैं, तो वही लोगों के दिमाग में घूमता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ लोगों के दिमाग में ऐसे ही आ जाता है। कहीं न कहीं हम्म। उनको सुनने को, देखने को मिला होगा, तो वो सोचते हैं कि जब इस तरह का हुआ है पहले कहीं, तो यहाँ भी हम ट्राई करें शायद हो जाए। हाँ, तो लोग वही जो है। है क्या कहाँ हो सकता है, क्या कहाँ नहीं हो सकता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता, एक-एक चीज़ पर नज़र नहीं रखते, एक-एक चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। हम्म। बिना जानकारी के अब सोचिए आपके पास जो फ़ोन आया, वो न जाने कितने लोग के पास फ़ोन किया होगा। किया होगा, एक दो को कलेक्ट भी कर लिया होगा, थोड़े बहुत 1 रुपए 2 बस। 1-2 नहीं, जाने कितने दिए होंगे। हाँ हाँ, वो वो इसी आपको चक्कर में होंगे। जाने कितने लोगों वो से पता पैसा लिया कैसे होगा। बात कर रहा था, हुँ, कैसे बात कर रहा था हुँ, कि वो, आप जानते हैं अखिलेश सरकार थी उस टाइम, हुँ, तो टेट की जो मेरिट पे भर्ती होने को थी तो वो तो इसके पक्ष में नहीं थे। हुँ, जब टेट मेरिट की कोर्ट से डिसाइड हो गया कि भर्ती टेट मेरिट पे ही होनी है, हुँ, तो उन्होंने जल्दी जल्दी सबके टेट मार्कशीट पे मार्क बढ़ा के नई मार्कशीट बना के हुँ, ऑफलाइन डाटा मांगा गया था, तो उन्होंने सब लगवा दिए इस तरीके से 125 120 नंबर करके हुँ। उनका सबका काम करा दिया। अब वही कंडीशन फिर आने वाली है, 12091 की लिस्ट आएगी तो गवर्नमेंट कहेगी कि सब काउंसलिंग कराओ। गजब, गजब, गजब के लोग हैं भाई। अब इनको यही पता नहीं है कि जो गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है किस तरह से काम कर रही है, अखिलेश और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, सब समझते हैं ये चीज। भाई अखिलेश के भी कार्यकाल में जो भी हाँ। हुआ, जैसे भी हुआ, कोर्ट ने कराया और कोर्ट में भाई हम सब पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जो कागज़ दाखिल किया जा रहा है, जो दाखिल हम्म। किया गया है, उस पर हम हम्म। संदेह बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते सर। तो ये जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं, ये और इन लोग लोगों को सर ये भी तो पता है, जब रिजल्ट आया था, हम तो ये चीजें सब जानते हुए हैं कि जब रिजल्ट आया था टेट 2011 का, तो हुँ, उसमें सर लगभग 2,67,000 के आसपास कुछ पास हुए थे। हुँ। तो वो जो डाटा इन लोगों ने पेपर में जारी किया था, वो फर्जी तो था कि इतने से ऊपर इतने हैं, इतने से यहाँ देखिए तक देखिए इतने हैं। हम बता रहे हैं हाँ। 2,92,913 अभी भी वो डाटा है मेरे पास 2,92,913 अच्छा अच्छा इतने लोग सर। पास हुए थे। हाँ उसमें हाँ। भी जो है तरह-तरह के लोग थे, तरह-तरह की चीज़ें थी, उसको बिना फ़िल्टर किए अखबार वाले अपने मन से कोई भी न्यूज़ हम्म, छाप दिए। अखबार वालों का क्या है, हाँ तो सही है। उनको तो मसाला चाहिए, बस छापने के पॉपुलैरिटी लिए। बढ़ानी है उन्हें कि लोग कितने लोग, मतलब हम पेपर में ऐसी चीजें देंगे तो बहुत बिक्री का ही तो एक हिसाब हो गया कि हम पॉपुलर ज्यादा होंगे, यही तो चीज है। यही तो है, लोग जो है हर चीज़ समझते नहीं है, बिना समझे जो है चले हम्म। आते हैं कुछ भी।
अच्छा, आपको अपना जो है टेट 2011 का रोल नंबर याद है? है सर, अभी है मुझे याद। अच्छा, तो हाँ। अपना जरा सा रोल नंबर बोलिए। 028 हम्म 74 667। 74 667। हम्म 028 74 667। 67। हाँ। एक मिनट, ये मेरे पास डाटा है, उसमें फिर से एक बार डालते हैं, सर्च मारते हैं। हम्म वो मोबाइल पे बात हो रही है ना, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है ये अच्छे से। हाँ सर, दोनों का था तो मेरे सीक्वेंस में पास ही था, मेरे एक में। पास मेरे पास जो है पूरा डाटा है और हमने हर चीज चेक किया था। एक्चुअली सही जहाँ बताएं तक सर, अभी जब न्यूज आई है हम्म तब मैंने खोजा है, तब से ही पता है। पहले ध्यान से उतर गया था, अभी मैंने रिजल्ट देखा था दोबारा अपना साइट पे। हम्म 95 मार्क्स हैं हमारे। हम्म तो वो मैंने देखा था, तो तब से ही रोल नंबर और याद है, क्योंकि मार्कशीट में से देख के तब रोल नंबर डाल के चेक किया था, अच्छा तो वो अच्छा, रोल नंबर कहीं का 0 से भी शुरू हुआ था क्या? मतलब 0 ही उसमें पहले लगा है, नहीं, 028। 0 मेरे ख्याल से नहीं रहा होगा आगे। तो 28 डाल दीजिए आप। वो- 28 वही तो चौ इसलिए नहीं मिल रहा है, हमें लग रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, 28? 28 हाँ। 74 हम्म 667। 2 2 4 2 6, एक 7 अंक, 2 2 4 2 6। हाँ, अब सही लग रहा है क्योंकि 7 अंक में ही है ज्यादातर रोल नंबर। हाँ 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 हाँ। 67। 28 74 667। हाँ। मोबाइल थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि बात भी हो रही है ना। तो और इसमें 2,92,000 3 लाख के डाटा है। हाँ 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 हाँ। तो सर्च करने में टाइम लगेगा और इसमें। वो सर रिकॉर्ड सब पड़ा हुआ है, तो अरे कोई मिस होने की, हाँ। हमारे पास वैसे भी पड़ा हुआ है सारा चीज। नहीं, वो तो ऑनलाइन है सर। अभी रोल नंबर अगर 2011 की टेट और में वो तो डालो तो वो लिंक सबका भी, रिजल्ट आ हाँ जा वो रहा है। लिंक भी हम बार बार शेयर करते रहते हैं कि लोग जा करके अपना जो है हम्म सर्च कर लें, लेकिन लोग खोजते ही नहीं है जा करके। हम्म चलिए, कुल हम्म मिला करके जो भी था उस वक्त, हम्म वो सारी चीजें 2017 में खत्म हो गई हैं। अब उसमें हम्म। कुछ होना नहीं है, सिर्फ वो नहीं, भ्रम हम ध्यान फैला ही कर। नहीं सर दे रहे उस पे, फालतू की हाँ, चीज है, अपने उस पे फोकस कर ये रहे हैं कहीं। ये आज 5 तारीख को जब आपके पास कॉल आया तभी कंफर्म हो गया कि वो बंदा फर्जी है 100%। चलिए, उस और दिन मान फर्जी लेते मैं हैं। पहले ही से समझ रहा था फर्जी और है। आज 5 तारीख को कोई काउंसलिंग कहीं हो रही है? कुछ नहीं होगा सर उसमें, मुझे पता है, क्योंकि वो लोग साफ पढ़े होंगे, वो सब जानते हैं कि 12,091 जब फिल्टर भी हुआ था, उसमें से 391 लोगों का चयन भी हुआ है। 341। 41, हाँ जी हाँ जी। तो चलिए, कुल मिलाकर के आपने जो है उनकी बातों में आप आए नहीं, पैसा नहीं दिए, और और एक आपको सर एक्चुअली एक बात आपसे और करनी थी हम्म चैनल के बारे में। जो आप चैनल, जैसे हम पहली बार प्रयास कर रहे हैं, चैनल तो हमने बना लिया है हम्म यूट्यूब पे, हम्म तो उसमें इसका क्या रहता है कि जैसे व्यू वगैरह, सब्सक्राइबर वगैरह, क्या अर्निंग कैसे शुरू होती है उसमें? देखिए, आपको यूट्यूब चैनल से संबंधित जो भी जानकारी करनी है, क्या होता है, कैसे होता है, मन में जो भी सवाल आ रहा है, जी जी जी। आप बस यूट्यूब खोलिए हाँ। और यही चीज वहां लिख करके सर्च कर दीजिए। जो भी सवाल अच्छा मन में आ रहा है, कोई भी अच्छा अच्छा। चीज आपको जानकारी चाहिए, बस वही चीज वहां पर लिख करके सर्च कर दीजिए और उस तरह के ढेर सारे वीडियो आ जाएंगे। अच्छा सर, तो अच्छा। उन वीडियो को जब आप देखेंगे, एक वीडियो, हम्म 2 वीडियो, 4 वीडियो देखेंगे, तो आपको हम्म। उसमें जो है डिटेल में वो लोग समझाए होंगे और वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो लोग हम्म। दिखा करके हर चीज बताते हैं, हाँ हाँ सामने हाँ दिख हाँ। रहा होता है क्या करना है, कैसे करना है। वो कोई चैनल अपना वो होगा, उस पर दिखा रहे होंगे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो वहां ज्यादा हम्म। अच्छे से समझ पाएंगे। और हाँ हाँ। आपको आगे भी एक चीज मान लीजिए हमसे पूछे, हम यहाँ से मान लीजिए किसी तरह से आपको समझा दिए, फिर आपको हम्म। ऐसा नहीं है कि आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे बहुत कुछ हमेशा नया नया चीज होता रहता है, सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हाँ 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 तो हाँ हाँ। सबसे बेहतर है सीखने का, यूट्यूब से ही सीखिए और वही चीज करते जाइए। वहां पर इतने सारे चैनल हैं जो यूट्यूब चैनल बनाना और यूट्यूब हम्म। चैनल से क्या करना है, कैसे करना है, एक एक चीज सिखा रहे हैं।
लेकिन सर एक चीज है, तो फर्जी फंडे वाले वो उनके ज्यादा व्यू वगैरह आते हैं, हम ऐसा कर भी नहीं पाएंगे। यही तो है बात कि जो है अ, झूठ ज़्यादा चलता है, सच जो है हम्म। वो नहीं। तो फर्जी वाले लोग ज़्यादा हैं, तो कोई बात नहीं, आप जो भी करना चाह रहे हैं, आप हम्म। वही कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको हम्म। सही लगता है, वही कीजिए। सीखिए हम्म। बस उन लोगों से जाकर के जो यूट्यूब चैनल बनाना और उसपे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम्म। पैसा बनता है, क्या-क्या करना होता है, एक-एक चीज़ सिखाएँगे आपको, पूरा नियम कानून बताएँगे। हाँ हाँ, वो तो है सर तो वो। आप यूट्यूब पर ही ये चीज़ जो है सीखिए, वो बढ़िया हम्म। आप सीख लेंगे। आप अपने टाइम से जब फ्री होंगे हम्म। तो यूट्यूब चैनल पर सर्च करके और हम्म। इस तरह की वीडियो 2, 4, 6 वीडियो देखेंगे, कोई न कोई समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है बढ़िया से सिखा रहा है, सही बता रहा है। हाँ सर, पहले कॉलेज में पढ़ाते थे, फिर घर पे कुछ ऐसी समस्या हो गई पापा आपा के प्रति, तो बीमार हो गए, तो हुँ, वो हुँ। सब छोड़ दिए थे। लेकिन सर वो मालिक की दुआ, सब खेती बाड़ी बढ़िया है, तो वही दिखवा रहे हैं, हुँ, हुँ। सब कुछ ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत चलिए, नहीं है सर। तो बस हम्म। ऊपर वाला है ना, तो सब बढ़िया चल हम्म। रहा है, आगे और अच्छा हो हम्म। जाएगा। आप मेहनत कर ही रहे हैं, हर चीज़ समझ ही रहे हैं, तो आप हम्म। जो है तैयारी अपना जम करके करते रहिए। अभी यूट्यूब वगैरह छोड़िए फिलहाल, पहले वो तैयारी सर कर एक दो लीजिए। नंबर से रह जा रहा है, बस तभी दिक्कत होती है। कोई दिक 80 87 पे हुआ था पिछली बार 21 में, हुँ, हुँ। तो वो सर 85 मार्क्स तो उसमें रह आपका गए थे। आपका लगभग-लगभग पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक हाँ, है? वो है देखिए सर। हो आप तैयारी किए हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं थोड़ा-सा कि जो हम्म। तैयारी का स्टेज होता है, वो पहला स्टेज होता है बेसिक। जी। तो बेसिक मतलब कि एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को एकदम अपने जो-जो सब्जेक्ट हैं, उनको कई हम्म। बार 4 बार, 6 बार पढ़ जाना। ये हो गया बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना। अब हम्म। बेसिक के बाद बढ़ते हैं एडवांस की तरफ। अब हम्म। जो मार्केट में एडवांस लेवल की, कॉम्पिटिशन लेवल की किताबें हैं, डिस्क्रिप्टिव, हम्म। मोटी-मोटी हम्म। किताबें, अलग-अलग पेपर के लिए अलग-अलग किताबें, हाँ वो हाँ। किताबें पढ़नी होती हैं डिस्क्रिप्टिव। हम्म। उनका भी 4 बार, 6 बार पूरा मंथन कर जाना होता है। जी अब जी। इसके बाद जो नंबर आता है, वो आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो रेफ़रेंस किताबें आती हैं, जिनमें थोड़ा-थोड़ा दिया होता है हर चीज़। जी जी। अब उनको लेकर के इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ से पढ़ जाना कि हमारा क्या पढ़ गया है, क्या छूट गया है, वो पता चल जाए। हम्म। तो पहले तो एनसीईआरटी डिस्क्रिप्टिव पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, उसके बाद एडवांस किताबें, मोटी-मोटी किताबें, हर पेपर के लिए अलग-अलग पढ़ना, डिटेल में। हम्म। इसके बाद रेफ़रेंस वाली किताबें जो मार्केट में हैं, अलग-अलग हम्म। पब्लिकेशन की। इसके बाद मार्केट में प्रैक्टिस सेट हैं, पुराने हम्म। पेपर्स हैं, हम्म। उनकी प्रैक्टिस। इतना करने के बाद आप जाएँगे एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, हम्म। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता ना मिले। एक चीज़ और करना होगा, एग्ज़ाम में बैठने से पहले मार्केट में ओएमआर शीट मिलता है। हाँ। उसको लाकर के उस पे प्रैक्टिस कर लेना भरने का। अच्छा अच्छा। तो बेसिक स्टेज, एडवांस हम्म। स्टेज, फिर उसके हम्म। बाद एडवांस में कॉम्पिटिटिव जो बुक्स आ रहे हैं रेफ़रेंस वाले पब्लिकेशन के अलग-अलग हम्म। उनको उनसे तैयारी करना, रिवीजन करना। उसके बाद हम्म। प्रैक्टिस सेट हल करना, पुराने पेपर सॉल्व करना। इसके बाद ओएमआर लेकर के उस पे प्रैक्टिस करना और फिर हम्म। एग्ज़ाम में बैठना। इतना जो करके जाएगा, कन्फर्म है कि एक सीट उसकी हो जाएगी। कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा रहता है। वही तो है सर, वही है। सीटें कम रहती हैं, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो जितना ज़्यादा हम्म। नॉलेज लेकर प्रैक्टिस करके जाएगा, तो एक वो दो सब ही हो जाएगा। क्वेश्चन से सब हो जाता है, खेल असल में घंटे। होता क्या है ना कि घर पर कोई चीज़ करना, रूम पर बैठ के कोई चीज़ करना आसान है, लेकिन उस माहौल में जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, उस प्रेशर में, हम्म। वहाँ पर कोई चीज़ करना, वो डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग ही अनुभव होता है। वहाँ एक प्रेशर होता है टाइम का, एग्ज़ाम है, ये आर या पार होना है, उसका प्रेशर होता है। जी जी। तो कोशिश कीजिए, एग्ज़ाम आप लगातार दे रहे हैं, प्रेशर को आप झेल चुके हैं, देख चुके हैं, हाँ हाँ हाँ। तो एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़े हैं, तो एनसीईआरटी अभी जो है डेट आया नहीं है, एनसीईआरटी भी एक बार 2 बार पढ़ जाइए। हाँ, तो वो सर वो उसमें रहता है फोकस। और ये एक इस पे सज्जन पढ़ाते हैं, वो पीजीटी हैं हुँ, कहीं, हुँ। सरकारी ही टीचर हैं, त्यागी करके हैं, डॉक्टर नोट्स के हिसाब से उनका चैनल है। अच्छा, अच्छा। तो तो बस वो ठीक है, उनकी हेल्प लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। हम्म। हम्म। देखिए सेल्फ स्टडी जो करेगा, जितना ज़्यादा करेगा, वो ही सफल होगा। बाकी ये ना, ये ऑ बात सही है सर आपकी ऑनलाइन बिल्कुल। कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग ये सिर्फ़ गाइड करते हैं।
बस 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 उसमें ये पता लगता रहता है, वो डीप में नहीं पढ़ाते हैं, वो यही बताते हैं क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, वो इस तरह से बताते हैं। बिल्कुल। हम्म। तो चलिए आप जो है सर अभी आप कहीं पढ़ा रहे हैं क्या अभी? हाँ, प्राइवेट में पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। बैठे रहने से नहीं ना कुछ होगा। सही बात तो है सर। भाई सबकी लाइफ है, परिवार है, सब कुछ है, कमाई-धमाई तो करना होता है ना। बिल्कुल वो तो चाहिए ही। हुँ, जिंदगी चलाने के लिए वो तो जरूरी है। तो वो तो ज़रूरी है, तो फिर जो है हम्म, ये चीज़ें तो करनी होंगी ना। अपना हम्म, खर्चा, अपने घर परिवार का खर्चा, हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है, जी हर सर किसी को जी। करना पड़ता है। हम्म। तो बाकी सर आपसे जैसे बात एक बार जैसा फिर से बोलिएगा अपना रोल नंबर तो 28 28 74 हुँ, 667 6, 6, 7 28 74 67। 667 नहीं मोबाइल चूँकि बात हो रही है ना तो स्लो चल रहा है, नहीं हाँ हो तो पा वो रहा। नेट वगैरह की दिक्कत हुँ, होगी हुँ, हुँ। इंटरनेट की। चलिए तो आप जो है तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक आपको जो है आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए और हो जाएगा इस बार। जी सर धन्यवाद सर। हुँ, और आपसे ऑनलाइन, मिल के ऑफ़लाइन बहुत कोचिंग खुशी। इनको जो है बस यूज़ कीजिए हाँ। गाइडेंस के लिए। हम्म। सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा दो दो तीन बार सर मिलाए तो नंबर कभी स्विच ऑफ रह जाता आपका, तो आज मैं लगा दी, ऐसे ही वो फोन आया था तो उसके बाद लगाए तो लग गया। अब आप यही देखिए कि 50,000 लोगों के पास नंबर है। क्या इससे हम्म। ज़्यादा ही लोगों के पास नंबर होगा? है ही है, आपके सब्सक्राइबर ही हैं 50,000 तो से ऊपर। इतने सारे लोगों के पास नंबर है, और अब हम्म, तक जो है ऑडियो जो डाले हैं, कितने लोगों से बात हुई है वो देख ही लीजिए। तो बाकी लोग तो नंबर हाँ। में लगे हैं ना ट्राई करने के। सही बात तो हमेशा है। कोई ना कोई ट्राई करता रहता है, और कहाँ से संभव है कि हर किसी से डेली बात किया जाए, जिसका फ़ोन आए सबसे नहीं बात किया जाए। नहीं, हो ही नहीं पाएगी बात सर। तो फिर इसलिए इसी। 1-2 लोगों से बात कर लेते हैं जब फ्री होते हैं तो, हम्म, और वही ऑडियो डाल देते हैं कि भाई जो समझदार होगा, तो वो इन हम्म, बातों को सुन कर के लाभ उठा लेगा। बिल्कुल सही तो बात है। आप जैसे हैं, तो हम्म, आपने सुना था हर चीज़ जजमेंट वगैरह पर सारा हम्म, डिस्कशन हुआ है, एक-एक चीज़ सुने थे तो आपको लाभ मिला इन चीज़ों का। हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल। आपको फ़ोन किया तो आपने पैसा नहीं दिया, उसकी बात में नहीं आए, क्योंकि हम्म। लगातार आप हर चीज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ऐसे में विचलित होता ही है आदमी, उसको हाँ, केवल यही लगता है कि नौकरी मिले किसी हाँ, तरीके किसी से। तरीके से। तो वो है ना क्या बोलते हैं कि जो है लोग जो है एक कहावत हम भूल रहे हैं, लोकोक्ति जो नहीं घड़े में भी खोजने लगते हैं हाथ डाल के, क्या हाँ है? हाँ। नहीं याद आ कैसे? रहा अभी। कैसे सर, कौन सी बता रहे हैं आप? अरे एक कहावत है ना कि जब जो है कोई चीज़ खो जाता है तो लोग घड़े में भी हाथ डाल के ढूँढते हैं। हमें कहावत नहीं याद आ रहा है इस वक़्त, वो लोकोक्ति है, मुहावरा। हाँ हाँ, होता तो है। तो मतलब जब जो है लोगों के साथ समय सही नहीं चला, अधीर होते हैं, अपना धैर्य खो एक रहे और होते हैं। ऐसे ही वो कहा जाता है, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। नहीं, 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 वो यहाँ नहीं बैठेगा। अच्छा अच्छा। तो वो जो है यहाँ नहीं बैठेगा। हम्म, चलिए याद आएगा तो जो है बाद में कभी किसी से बात हुई तो यूज़ किया जाएगा। तो कुल हम्म, मिलाकर के आप जो है सुनते रहे, तो आप हम्म, परेशान नहीं हुए और आप तैयारी कर रहे थे, खुद पे भरोसा रखे, तो जो है हम्म, उसको पैसे नहीं दिए। जी जी। लेकिन यही कोई और होता, या कुछ हम्म, लोग होंगे जो दिए होंगे। तो जो दिए। लोग मेरे जो है यूट्यूब को सुन रहे होंगे, तो आप हम्म। जैसे लोग तो उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं सुन रहे हैं लेकिन फिर भी उनको समझ हाँ, में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या वो गलत है। सर अपने उस पर जो पर्दा आंखों पे डाल लिए, उनको कुछ भी कहो, वो अभी अगर आप किसी से ये बात कहो, हम भी कहें हुँ, कि ये ऑर्डर में ऐसे ऐसे लिखा है यार, आप भी पढ़ लो, हम अपने तरफ से नहीं बुरा बता मान जा रहे। रहे हैं लोग। हम ऑर्डर हाँ। दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, तो लोगों हाँ को बुरा हाँ लगेगा क्यों? क्योंकि वो हाँ जो सोच कर के आए हैं कि हमको तो अब नौकरी मिलने जा रही है, हमको तो नौकरी मिल हाँ। जाएगी, और हम यहाँ कुछ और बता रहे हैं, जो ऑर्डर में है वो बता रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अरे! ये तो गलत बात कर रहे हैं, चूँकि हम उनके मन जिसका वाली बात तो नाम नहीं कर रहे। जिसका नाम उसमें है लिस्ट में, हुँ, उनसे अगर बात करें हम कि हुँ। ऐसे ऐसे यार, इसमें तो ये फैक्ट है, आप ऐसे कि भैया ये चीज आपकी समझ में क्यों आएगी, क्यों आप उसमें हो ही नहीं। अगर उसी में नाम होता तो आप यही कहते कि पक्की बात एकदम सही है। ये चीज है। हम तो लगातार हर किसी से बात कर रहे हैं जिसका नाम है।
वो मानने को तैयार ही नहीं है कुछ भी। वो तो बस कह रहा है भैया ये होगा, ऐसे होगा, नहीं आप गलत बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और और जिनको जिनको सपने दिखाए जा रहे हैं, नाम जिसका नहीं है जुड़ जाएगा, उसको भी सपने दिखा दिए गए हैं। अरे मेरा और नाम जुड़ जाएगा, मेरे से कम नंबर वाला उसमें है। ये कोई टीम वगैरह इनकी, इनमें भी ये लड़ रहे थे ना, ये कई याचिकाएं थी ना इनकी। हाँ, ये सब तो लूटने वाले बहुत आ गए हैं बाजार में। वो भी इधर उधर हो गए हैं। अब उसमें से एक दो पार्ट हो गए हैं। एक में ये कोई विनय पांडे करके है, एक में हम्म। मनोज मौर्य है। तो ये लोग गए हैं कहीं पे सचिव वचिव से कहीं मिले अभी हैं एक अभी दो दिन परसों पहले। परसों नरसों की बात है, हमने डाला हाँ है परसों या हाँ कल, ये हाँ खारिज हो गया है। हाँ कुछ हाँ लोग मैं गए थे हम्म, कि भैया जो है हमारा तो 12/091 में नाम नहीं है, इसके लिए हम कोर्ट हाँ जाएंगे। गए कोर्ट, हम्म खारिज हो गया। हाँ 90-105 का मैटर वो खारिज हो गया। हाँ, वो खारिज हो गया और तो वो उधर से आश्वासन भी इनको मिल गया है। उन्होंने बोल दिया है, जो बोला है कि भाई जितनी 66,000 कुछ पद जो भरे जा चुके, हम उनको नहीं छेड़ना चाहते हैं। हम्म। तो इनको वहां से भी पता लग गया। अब इनको मूर्खों को यही पूछो कि जब वो वहां से 66,000 कुछ वैकेंसी भर गई है, उसके बाद बचती भी है 6,000 कुछ, हम्म। तो वो भर्ती स्टॉप हो चुकी है। 12,091 कहाँ वहां पे प्लेस पा जाए। सब कुछ जो है 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि क्या हुआ है, आगे क्या करना है। हाँ अब हाँ हाँ सिंगल व्यक्ति को भी इस भर्ती में नौकरी नहीं मिलने वाली है, मैटर खत्म हो चुका है। हाँ वो यही बंद हो कहानी गया है। 69,000 में भी है, हाँ यही हाँ कहानी 68,500 में भी है, यही कहानी 22,460 में है। पुरानी हम्म भर्तियां सारी की सारी बंद हो हम्म। चुकी हैं। अब उनमें कोर्ट कचहरी जो कर रहा है फालतू कर रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ वो पद बचे हैं, वो जुड़ के कोई भर्ती आएगी, चयन आयोग बनेगा उसके तो बाद। चलिए कुल मिला के 22 से 25 के बीच में विज्ञापन आना था, वो भी नहीं आया। इन हाँ लोगों के हाँ अनुसार आना था, हाँ नहीं आया। आज जो है 5 फरवरी काउंसलिंग होनी को। थी, हाँ आज वो 5 भी फरवरी नहीं। भी काउंसलिंग भी नहीं हुआ। हाँ हम्म। हाँ हाँ। अब देखिए अब नई धीरे। कहानी बनाएंगे ये लोग, फिर झूठ बोलेंगे कुछ। हाँ तो वो बोल तो रहे हैं, यूट्यूब पे कोई न कोई आ जाता है विनय पांडे का वीडियो लेके, कोई जो मर्जी आए वही वीडियो डाल देता है। अच्छा ये देखिए बात साथ। देखिए, ये सब हाँ हरामी लोगों को लूट लूट करके इन्हीं के पैसे से वकालत की डिग्री तक ले लिए हाँ और खुद हाँ। वकील बन गए। और क्या है सर। मतलब लोगों को भरोसा में लेने के लिए काला कोट तक पहनना शुरू कर दिए वकालत की डिग्री लेकर, और वकालत हम्म। की डिग्री ले लिए तो इनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, बचे अरे रहें कि हम। सर एक एक चीज बताइए, जब आपके पास अगर पैसा होगा, हम्म। अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया, तो आप कहीं भी याचिका डाल सकते हैं। भाई पैसा ही है, याचिका डालना है, याचिका वो तो भाई हाँ वकील बन गए हैं तो उनका तो पैसा लगना नहीं है, जो कागज पत्तर का खर्च आएगा बस वही लगना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है कोई सीनियर वगैरह को कुछ 100 200 500 हजार देना है, और हम्म। यहाँ लूटना है लाखों करोड़ों में। यहाँ पे बताते हैं प्रत्याशी से के हिसाब से हमने रुपए दे दिए हैं, और हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, जितना मांगा जाता है उतना दे रहे हैं। और साले गाड़ियों में वीडियो बना रहे रसीद हैं। किसी को नहीं देंगे, हिसाब अरे किसी को नहीं दिखाएंगे। गाड़ी में वीडियो बना रहे हैं, गाड़ी चला के, हमको फुर्सत नहीं मिली, भाई साइड में करोड़ रोक रहे। चूतियों के पास पैसा हो, मूर्खों के पास पैसा हो, तो ये जो चालाक धूर्त लोग होते हैं वो कैसे भूखा मरेंगे भाई। ये लोग पैदा ही हुए हैं मूर्ख लोग, दूसरों के लिए कमाने के लिए। सही बात कोई अगर है। बात करता है कि मेरा शोषण हुआ, अतीत में इनका शोषण हुआ, हम्म। कहानी आती है ना कि महिलाओं का शोषण हुआ, फला हाँ वर्ग का हाँ। शोषण हुआ, इनका हुआ शोषण। तो हम्म वास्तविकता ये है कि शोषण किसी विशेष वर्ग का नहीं हुआ। हम्म कुछ लोग जो है आगे थे, कुछ लोग पीछे थे। पीछे वाले उतनी हम्म जानकारी नहीं रख रहे थे, हर चीज पर नजर नहीं रख रहे थे, हर चीज को समझ नहीं रहे थे, हम्म। तो वो अपना शोषण करवा रहे थे। जैसे ये लोग अपना शोषण करवा रहे हैं पैसा दे देकर। हाँ हाँ करवाई तो रहे हैं ना, इनसे हाँ, कोई तो जबरदस्ती थोड़ी ना ले ले। शोषण कभी भी किसी भी समय में किसी ने किया नहीं है, शोषण लोगों ने करवाया है अपनी मूर्खता से। हम्म भाई अगर जो है डंडा लेकर वो जो है दिखाने से बंदर कुत्ता या बिल्ली भाग जा रहा है आज, तो क्या हम्म। 1,000 साल पहले जो है बंदर बिल्ली कुत्ता डंडा देके नहीं भागता रहा होगा। वो तो भागता ही था पहले से ही है। तो आखिर कोई चीज बाद में जो हो रहा है तो वो पहले क्यों नहीं हो गया, क्योंकि लोगों ने पहले वो किया नहीं। भारत जो आजाद इतने सालों बाद हुआ वो क्यों इतने साल लग गए, क्योंकि लोगों ने वो चीज पहले किया नहीं, वो चीज उन्होंने देर से किया। उसके पहले वो अपना शोषण करवा रहे थे। सही यही बात भारत तभी के ही लोग थे जो हम्म अंग्रेजों के पिट्ठू बन करके, उनके चमचे बन करके शोषण करवा रहे थे।
कोई विरोध में खड़ा नहीं हो रहा था। अगर ये चीज़ शुरू से ही इन लोगों ने किया होता, विरोध में खड़े हुए होते, तो तो ये रिजल्ट कहानी जल्दी आ जाता। अगर अच्छा अब ये बातें हम जब किसी से करते हैं, ये बातें जब हम जो है बताते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, तो लोगों को बुरा लग जाता है फटाक से। उनके मन की बात नहीं करते ना, बात ये है सच्चाई यही भाई। है कि इस दुनिया में कभी किसी का शोषण होता नहीं है, लोग शोषण करवाते हैं। ये लोग का शोषण नहीं हो रहा है। जैसे आपके पास फोन आया, आपने अगर उनकी बात में आकर पैसा दे दिया होता, तो आपका शोषण होता कि नहीं होता? शोषण होता, और अगर उनकी बात में आते तो हम उनके जरिए किसी दूसरे से हम भी बात करते। तो आपका शोषण हो रहा होता ना, तो आप हाँ कह बिल्कुल। फिर बाद में आप क्या कहेंगे? अरे फलाना ने मेरा पैसा ले लिया और कुछ हुआ नहीं, वो तो बहुत गलत इंसान है, मेरा शोषण हो गया, ये हो गया। भाई अरे उसने नहीं किया, दिए वो तो तो हमने। आया, हाँ, वो आया था आपकी जेब से, जबरदस्ती नहीं निकाला। हम्म, आपकी मूर्खता होती कि आप उसे दे देते, तो आपने खुद दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग दे रहे हैं, जो लोग कहते हैं मेरा शोषण हो गया, चाहे वो जाति के आधार पर कहें, धर्म के आधार पर कहें, या जिस आधार पर कोई भी कहता है कि मेरा शोषण हुआ है, चाहे वर्तमान में चाहे अतीत में, चाहे कोई देश कहता है, चाहे कोई कहता है, किसी का शोषण होता नहीं है। जब तक वो खड़ा नहीं होता है, जब तक वो चीजों को समझता नहीं है, वो खुद शोषण करा रहा होता है। भाई आखिर इजराइल के साथ क्या है कि उस पर कोई अटैक नहीं कर पा रहा, उस पर कोई विजय हासिल नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब वो खड़ा हो चुका है। सही बात जब है। तक नहीं खड़ा था, तब तक तो उस पर भी बहुत सारे चीजें हुई हैं। तो लोग जो है कभी कभी जो कहानी पढ़ रहे हैं, उस कहानी को सीधा जो पढ़ रहे हैं, उनको जो सीधा लग रहा है, एक बार कहानी को उल्टा भी पढ़ करके देख लें, हो सकता है कि वो सीधा हो, लेकिन उस पर ट्राई नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो वास्तविकता यही है कि 90% शोषण हुआ नहीं है, 90% शोषण लोगों ने खुद कराया है। हाँ, 100% हम नहीं कहेंगे, क्योंकि 1-8% अपवाद होता है भाई, वो किसी के साथ जब हुआ होगा, बहुत भयानक हुआ होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो कभी कभी कोई फंस जाता है ऐसी स्थिति में, फिर वो धमकी में भी आता रहता है, ये चीजें हो जाती हैं। एक दो अब जैसे लोग मेरी नजर में सर ऐसे हैं, कहीं पे किसी भी तरीके से पहले उनसे ले लिया गया और फिर इनको फंसा लिया गया। फंसाने के बाद फिर ऐसी ऐसी बातें फोन से बोली गई, फिर वो और देने के लिए मजबूर हुए हैं। ये चीजें हैं। आपको एक उदाहरण बताते हैं। आजकल जो चल रहा है, आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, बढ़िया वाला है कैमरा है, इंटरनेट है, हाँ फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हैं जी। आता है एक वीडियो कॉल रात में। हाँ जनरली रात में हर कोई सो रहा होता है, या कमरे में अपने होता है, अपने घर पर होता है। हाँ हाँ। अननोन नंबर से मैसेज वैसेज आ रहे होते हैं। अब उधर से लड़की है, तो लोग लड़की है तो बढ़िया से बात करने लगते हैं। उसने उधर से तो कुछ फोटो वोटो भेज दिए, और अच्छा लगने लगा। एक दिन उधर से आया वीडियो कॉल, सामने वही लड़की है, मस्त एकदम, तो वो भी शुरू हो गया वीडियो कॉल में। अब उधर से भी कुछ कार्रवाई शुरू हुई, इधर से भी उत्तेजित होकर कुछ शुरू किए। हाँ कि ये दिखाओ, बिल्कुल सर जो आप कह रहे हो वही भाई मैं बता रहा उधर था। कौन है लोगों को नहीं पता है, लेकिन सामने दिख रहा है ना, वो जो चाहते हैं वो है। अब जो है उधर तो जो लड़की है, उसने जो है अपने कपड़े उतारने शुरू किए, हाँ उधर उत्तेजित से हो गए। दिखाया सर। हाँ, हाँ हाँ उत्तेजित हो गए, इधर से भी शुरू हो गया। हाँ 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 इनको पता नहीं है हो क्या रहा है इनके साथ, इनको तो मजा आ रहा है। हाँ सही बात है। अब जो है उधर से सारे उतार दिए गए, इधर से उतार दिए गए। हाँ उस दिन तो बड़ा अच्छे से बात की, बड़ा मजा आया, ठीक है, हाँ जानू बेबी सोना सब हो गया, हाँ सब देखना दिखाना हो गया। हाँ अब हाँ कल बात करेंगे, ठीक। फोन कट गया। अब इनके पास आता है एक वीडियो अगले दिन। जब ये वीडियो देखते हैं तो अरे ये तो रिकॉर्डिंग है कल वाली। अब होती है ब्लैकमेलिंग शुरू। अब बताइए, इसमें इन्होंने शोषण, इनका शोषण किया गया या इन्होंने खुद शोषण करवाया? खुद ही करवाया है, भैया अनजाने में कोई करवाया। तुम्हारे पास, तुम जिसको जानते नहीं हो, तुम्हें मैसेज कर रहा है, तुमसे बातचीत कर रहे हो, और उसने वीडियो कॉल किया, उसने अपना दिखाना शुरू किया, तुम भी शुरू हो गए। हाँ तुमने भी ये नहीं सोचा कि ये किस वजह से हो रहा है। तो अब बताइए, ऐसे हमारे आसपास भी एक आध लोग के साथ हुआ है घटना, फंस गए बहुत बुरे अरे सर तरीके से। मर भी जाते हैं, ऐसे में तो मरते हुए देखा है इधर। हम वही तो बताना चाह, बिल्कुल सेम जो आप बता रहे यही चीज है। तो हाँ मेरे पास एक दिन कॉल आया, मेरे पास एक दिन एक कॉल आया, और वो कॉल किसका था? मेरे एक रिलेटिव का था, अच्छा और वो अच्छा हैं पेशे से वकील। अच्छा। अब उनका कॉल आया मेरे पास,
कि यार ऐसी घटना एक मित्र के साथ हुई है और वो बड़े परेशान हैं। अब चूंकि वो तो वकालत किए हैं, नियम कानून तो जानते हैं सब, हाँ लेकिन जो है जो बंदा सामने वाला है उसका कुछ अता पता नहीं है, तो और कोई कार्रवाई करे तो कैसे? अब कार्रवाई करने का मतलब है कि वो चीजें फिर जो है बदनामी होगी। तो मेरे पास कॉल आया। क्यों आया मेरे पास कॉल? भाई वो तो हैंडल कर सकते थे, हमसे उम्र में भी बड़े हैं, वकालत वो करते हैं, हर चीज जानते हैं, लेकिन मेरे पास आया क्योंकि वो टेक्निकल नॉलेज नहीं जानते हैं। इसमें टेक्निकल चीजें क्या हो सकती हैं, तो हमने उनको समझाया, अच्छे से समझाया कि देखिए सामने वाले का इंटेंशन क्या है, पहले ये पकड़िए। तो उसका इंटेंशन है पैसा। उनको उसको जो है इनके बदनामी से कुछ नहीं मिलने वाला। वो बदनाम करने का सिर्फ धमकी दे करके इनसे पैसा हटना चाहता है। हाँ जी, तो जो डर गया वो फंस गया। बिल्कुल ये बात पहला तो एकदम डरना सही। नहीं है। वो बेहया है तो आप भी बन जाओ बेहया, क्योंकि अकेले का वीडियो नहीं है। बिल्कुल। उधर भी एक लड़की है, ठीक है, वो लड़की जो भी है जिंदा तो है, इसी धरती पर तो है। सही हो बात सकता है। है हो सकता है वो वही पेशा ही हो उसका, उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। हाँ तो है, तो वो भी इंसान ही है, लड़की है चाहे तो लड़का है। वीडियो जब डाला जाएगा तो उसका भी तो वीडियो आएगा साथ में। बिल्कुल। तो जो भी होगा, और अगर हमारा शरीर जो है कोई देख भी लिया, उसमें कौन सा जो है बहुत बड़ा पहाड़ गिर जा रहा है। कुछ नहीं। तो थोड़ा उनको हमने कहा कि जो है मेंटली जो है साइकोलॉजिकली उनको स्ट्रांग बनाइए, कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही ना कि लोगों के पास वीडियो जाएगा, आपके जानने वालों के पास जाएगा, वो आपका शरीर देख लेंगे। हाँ, और आपसे हो सकता है कोई कॉल भी करेगा और ऐसा वैसा भी कहेगा पीछे। तो एक बार मान लीजिए कि इससे ज्यादा आपके साथ और क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जब आप सोच लेंगे तो फिर आपका डर हाँ। खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। लेकिन अगर आप उस चीज को डर बना करके अपने दिमाग माइंड में कर बैठा जाएंगे। लेंगे, तो फिर वहीं से आप नेगेटिव होते जाएंगे, और ऐसे लोग फिर जाके सुसाइड कर लेते हैं डर में। हमने कहा हाँ। पहले तो पैसा देना नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या गारंटी है कि आज आप पैसा देंगे तो फिर अगली बार वो नहीं मांगेगा। एक बार पैसा बिल्कुल। मिल जाएगा तो वो समझ जाएगा कि ये पैसा देंगे हमें, फिर वो हाँ कमजोरी बिल्कुल। फंसता है कि एक बार भी नहीं देना है पैसा। ये नहीं कि थोड़ा सा डर करके दे दिए। जब उसे हम्म। पैसा ही नहीं मिलेगा वो समझ जाएगा कि इस पार्टी से मिलना ही नहीं है। हाँ तो वो दूसरी जगह जाएगा, तो यहाँ कहेगा से साला खत्म कर। यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद करें, छोड़ो। अरे सर, ऐसे फोन भी एक दो बार आते हैं। एक बार क्या हुआ, रात में जैसे आप बता रहे, रात में फोन आया, लगभग 9-10 बजे हुए थे। हम्म तो उस टाइम तो सोते ही नहीं, कोई भी नहीं सोता है जनरली, कोई सो जाता, हम तो नहीं सोते, हम्म 11 बज जाते। हम्म तो फोन आया, उधर से लड़की बोल रही थी हम्म कि अरे सर वो, मैं आपका क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो एसबीआई कार्ड से बोल रही हूँ मैं सर। हम्म हमने बोलिए हम्म कि वो तो पता ही लग जाता है तुरंत ही, एसबीआई कार्ड का कभी फोन आना ही नहीं होता है, नहीं आता ही नहीं, नहीं है आता है इनका। आता है। अभी 4 दिन पहले मेरे पास भी आया था। आप वो इस बता लीजिए। तरीके से आता है ना सर, वो लिमिट वगैरह बढ़ाने के चक्कर में आएगा, जब भी आएगा। आप बता लीजिए अपनी इस बात, तो फिर हाँ हम तो बताते वो सर बोली हैं। कि सर एक्चुअली क्या है ना, आपका जो एसबीआई कार्ड है उस पे आपने किस्त डी हुए हैं, आपके इंस्टॉलमेंट डी हुए हैं। हम्म तो मैंने की है ड्यू, तो क्या करना, वो तो मुझे ही चलानी है ना, ड्यू है मुझे भी पता है, मेरा कार्ड है तो मुझे नहीं पता है ड्यू है। हम्म कि एक्चुअली सर वो है आपका कार्ड, आज वो सब सिस्टम बंद हो जाएगा उसका। हम्म हमने तो फिर क्या क्या होगा, बंद हो जाएगा, फिर मुझे पता लग गया कि फ्रॉड है, तो मैंने इससे अब बात ही करें। तो हम्म मैंने क्या होगा मैडम, हम्म एक्चुअली क्या है ना सर, वो हम्म आप चालू रखना चाहते हो तो हम्म एक प्रोसेस है, उसको हम्म कर लीजिए। हम्म तो मैंने बताइए प्रोसेस बताओ। हम्म तो वो बताने लगी आपका वो ऐसे ऐसे खोलो, उसमें ये करो वो करो। तो मैं ऐसे ही ओरली, मतलब भाषा में बताता गया, मैं कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, चलो और बताओ आगे, ये बताओ वो बताओ। हम्म तो बहुत देर हो गई जब हम्म तो वो सर गुस्सा हो गई, मुझे गालियां देने लगी और गालियां देने लगी और फोन काट लिया उसने। अच्छा, अब देखिए पहली बात तो रात में फोन आया। हाँ 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 ऑफिस टाइम होता है बैंकिंग का सुबह 10 बजे से शाम मान हाँ, लीजिए मैक्सिमम 8 बजे तक। 8 बजे तक बस, हाँ। मैक्सिमम कि वो हम्म ऑफिस में होंगे अवेलेबल। हम्म। इसके बाद कॉल आना नहीं है। जी जी। तो पहला तो वो गलत हो गया। अब जैसे मेरे पास कॉल आया, अभी 4-6 दिन हुआ हम्म। कि सर मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट है एसबीआई में हम्म और ये स्कीम आई हुई है क्रेडिट हम्म कार्ड का, आपका हम्म भी नंबर है उसमें, और हम्म 1.5 महीने के लिए ये है ऐसा ऐसा स्कीम, आप जो है क्रेडिट कार्ड जो है बनवा लीजिए।
तो हमने पूछा उसके बारे में कि क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए क्या करना होगा, उसके चार्जेज क्या है, एनुअल चार्जेज क्या है, बनवाने का चार्ज क्या है, अगर हम उसको यूज करते हैं, पैसा लेते हैं तो उस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ईयरली लगेगा कि क्वार्टरली लगेगा या मंथली लगेगा, हाँ 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 एक एक चीज डिटेल में पूछे। हाँ, फिर जो है लास्ट में उसने पूछा सर कब आप विजिट कर रहे हैं, तो हमने कहा हम तो इंटरेस्टेड नहीं है, हमें बनवाना नहीं है, वैसे आपका शुभ नाम, तो उन्होंने बताया। तो हमने पूछा कि आप किस पोस्ट पर हैं, फला पोस्ट पर हैं, परमानेंट एम्प्लॉई हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या ऐसे जो है डेली बेसिस पर हैं, हाँ हाँ तो हाँ सब हाँ, बताया। तो जब इतना डिटेल हम पूछने लगे तो बंदा भाग गया कि कोई जो है इतना डिटेल पूछ रहा है और इंटरेस्टेड भी नहीं है तब भी पूछे जा रहा है एक एक चीज, हाँ और हाँ हाँ, हमारे पोस्ट के बारे में पूछ रहा है, हम किस पद पर हैं, किस ब्रांच से हैं, क्या है क्या, ऐसा ही किसी पूछ रहा है। तो उसने पूछा सर आप करते क्या है, तो हमने बताया कि भाई हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम पढ़ाते हैं केवीएस में। सर आपकी सैलरी अकाउंट कोई और है क्या, हमने कहा हाँ बिल्कुल। कहा अच्छा अच्छा सर, तो हमारे अकाउंट ब्रांच में आप अपना सैलरी अकाउंट खुलवा लीजिए। अब वो बात बदल दिया, हाँ हाँ, बंदा जेन्युइन था, हाँ क्रेडिट कार्ड के लिए फोन किया था। हाँ हाँ हाँ, तो बैंक वाले भी फोन करते हैं, जेन्युइन फोन करते हैं क्रेडिट कार्ड, लेकिन आप अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रांग नहीं है तो बातों में फंस जाएंगे। क्रेडिट कार्ड जो लिया, फिर वो क्रेडिट कार्ड का नियम कानून अगर नहीं जानता है तो बुरा फंसता है। हाँ सर, वो मेरे पास एक्चुअली पहले से है ना, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, तो अच्छा। उसमें बात कर आती रहती ना ऐसे फोन इनके, वो उसका जब फोन आएगा तो वो केवल लिमिट बढ़ाने की बात करेगा और ऐसे नहीं कहेगा कि हम बढ़ा देंगे। वो सीधी बात ये कहेगा सर आपके उस पे साइट पे जाइए, आप लॉगिन कीजिए, लिमिट बढ़ाने के लिए कुछ प्रोसेस है वो आपको करनी है, एसएमएस वगैरह अगर बढ़ाना चाहते हो सर तो देख लीजिए। अब देखिए बाकी क्या है कि इस पूरे भारत में जी जो शिक्षा का जो रेशियो है, परसेंटेज बहुत कम है, हाँ हाँ, और जो शिक्षित हैं जिनका जो परसेंटेज में आ रहे हैं कि ये इतने परसेंट शिक्षित हैं, उसमें भी 90% डिग्री वाले हैं खाली। हाँ हाँ, और आज के टाइम में हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी का बैंक अकाउंट हो गया, सब हो गया है। जी जी, तो लोग जैसे आप जान रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, यूज कर रहे हैं, क्या नियम हाँ कानून है, कैसे सिस्टम है, सब जान रहे हैं, लेकिन जी जी, मैक्सिमम लोग जान ही नहीं रहे हैं। हाँ नहीं पता है उनको। हमारे एक रिलेटिव हैं हम्म, इलाहाबाद में, मेन शहर में, स्टेशन के पास बहुत बड़ा होटल है उनका, अच्छा, होटल के मालिक हैं। हाँ हाँ, अच्छा, जब कभी मुलाकात कहीं होती है तो हम्म, चूंकि जिनके पास पैसा होता है ना, कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं फेंकू टाइप के होते हैं, हाँ हाँ, खूब बड़ी बड़ी बातें करना। तो जब भी जी कहीं जी, उनसे मुलाकात होती है या कहीं पर, तो हम उनकी बातें सुनते रहते हैं। जब भी किसी से वो बात कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें, अरे ये मैंने ऐसे कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैं तो ये लिमिट है, वो है, खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो अब क्या है कि वो जो है हवा में उड़ रहे हैं। हाँ हाँ पैसा हाँ, तो अथाह है, पढ़ाई वढ़ाई ढंग से किए नहीं होंगे, कम पढ़े लिखे हैं, तो कंपनी वाले जी, जो फोन कर देते हैं तो वो बात मान लेते हैं और शो ऑफ में रहते हैं, दिखावा करने में लोगों को। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं, पैसा तो बहुत है लेकिन कुछ अता पता है नहीं, तो ऐसे लोगों को उल्लू बना बना के लोग क्रेडिट लूटते कार्ड हैं इन्हीं से, कंपनियां सही या बात। फर्जी लोग, हर तरह के लोग लूट रहे हैं। तो मैक्सिमम आज के टाइम में फ्रॉड चल रहा है, चाहे किसी भी रूप में। और एक दिन सर आपके पास एक वो वीडियो मैंने देखा था, किसी सज्जन का आ रहा था, वो स्टॉक मार्केट के बारे में आपसे कुछ बात कर रहा था। तो हमें आपकी बात बहुत बढ़िया लगी, आपने ज्यादातर डिलीवरी और एसआईपी और उसी पे बात करना चाहा जहाँ पे लोगों को रिस्क कम रहता है, मतलब ना के ही बराबर रहता है। लेकिन वो बंदा बार बार आपसे क्या कह रहा था, बताया आपको कि आप कभी ट्रेडिंग करो, इंट्राडे वगैरह फलाना, ये कह रहा था आप इसमें वो कर दो, ये कर दो। तो ये बंदे जो मार्केट में हैं इस तरह के, वो सब सर ऐसे मान लो भगवान तो कोई होता ही नहीं, तो मार्केट का हिसाब होता है, एक तरह का जुआ मान लो, ट्रेडिंग जो होती है वो जुआ है एक तरीके का। देखिए, एक हो गया सेविंग, हाँ बचत, हाँ 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 दूसरा हाँ हो गया इन्वेस्टमेंट, यानी हमने जो बचत किया है उसको अच्छे जगह पर लगा दें, वो धीरे धीरे हाँ बढ़ता रहे। हाँ जी सर, ये और बिल्कुल एक है सही। ट्रेडिंग, खरीद बिक्री। हाँ हाँ हाँ, वहां पर जिसको नॉलेज है, जानकारी है, अच्छे से बाजार की हम्म समझ है, जो रिस्क लेने हम्म को तैयार है,
वो ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग में भी कई लेवल हैं। हाँ तो हाँ, हम ट्रेडिंग के बारे में किसी से कोई बात नहीं करते, हम ट्रेडिंग की तरफ देखते भी नहीं हैं, वो बिल्कुल सही लगा क्योंकि मुझे, आप सही कह रहे थे बिल्कुल। हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। भाई सेविंग तो हम्म करना है, लेकिन सेविंग जो हम्म, किए हैं वो बढ़ता भी तो रहे। हाँ तो हाँ, सही सेविंग बात है। कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम इस पर बात करते हैं। इस पर ही हमने एक अपना व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। वहाँ पर चीज़ें हम लोगों को बताते रहते हैं। अब वो भी ये नहीं हम्म कि आप कीजिए, ये जानकारी दे हम्म, रहे हैं। अब इस जानकारी का आप यूज़ अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अपने तरीके से कीजिए। सही बात। आपको लगता है कि हमें सामर्थ्य है करने की तो करिए, नहीं हमको ये थोड़ी ना करे क्योंकि करो ही। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। आपका पैसा बैंक में है, वो भी नहीं कब है, सही कब बात है। कोई जो है ऑनलाइन जो है आपका फ्रॉड कर जाए, कौन जानता है? कब सही जो है बात। आपका जो है वो कहीं से जो है इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड या यूपीआई का हाँ, हैक पासवर्ड कर ले, कोई, तमाम हैकर घूम रहे हैं, तो सही बात किसी है। तो सुरक्षित तो कहीं नहीं है पैसा। आपके घर में भी हम्म, सुरक्षित नहीं है, कब चोरी हो जाए। हाँ तो हाँ रिस्क हाँ, तो हर जगह है। बस हाँ ये है जी। कि रिस्क कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। जो रिस्क को हम्म समझ गया, हम्म जो रिस्क को समझ गया, वो अपना हम्म फ़ायदा करता चला जाएगा। तो हम लो से लो रिस्क वाले पर बात करते हैं, क्योंकि हमें पता हम्म है कि हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं, ये हम्म, इतने सक्षम नहीं हैं कि ये हाई रिस्क खुद से उठा लेंगे। सही बात, सही जिनको बात। फ़ोन करके चंदा चोर, उल्लू बना देते हैं, तो सही बात उनसे है। हम रिस्क की क्या उम्मीद करें? उसमें भी तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, वो तो तुरंत उल्लू बना देंगे अगर ये जुड़े तो उसमें स्टॉक तो मार्केट में यहाँ भी तो तो बहुत स्टॉक बड़ा वो मार्केट चल रहा में ज़रा-सा भी है। हाँ, थोड़ा-सा न जो है लापरवाही हुई, पैसा गया। जैसे अभी हमने एक लोग का हमारे वो फ्रेंड में हैं, फीमेल हैं, हम्म तो हम्म, उनका अकाउंट हमने बनवाया, उनको बनाना था। अच्छा अच्छा। उन्होंने पैसा और लोगों को उधार बाँट रखा था 5 साल से, हम्म 10 साल से। तो हम्म मैं हम्म हमसे बात होती है तो हमने कहा उन लोगों को उधार दिए हो 5 साल 10 साल बीत जाएगा तब भी वो उतना ही लौटाएँगे, बढ़ेगा नहीं। हम्म, और तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे पास होना चाहिए, क्यों दूसरे को बाँट रखा है? तो उन्होंने अपना पैसा उधार लेना वापस शुरू किया थोड़ा-थोड़ा। तो हमने उनको हम्म बताया कि भई देखो यहाँ ऐसे-ऐसे कर लो। तो एक अकाउंट जब बन गया तो एक दिन उनको हमने हम्म, ₹500 सिर्फ़ कहा कि पहले हाँ हाँ, कैसे कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, कैसे काम करते हैं, वो ₹500 डाल के करो, क्योंकि ₹500 से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सही सही बात, सही बात। तो उनको हमने ₹10 हम्म वाले, ₹5 वाले स्टॉक खरीदना-बेचना 2-4 बार हम्म, करवा कर के सिखा दिया। हमने कहा बस आज इतना ही, इसके आगे आज नहीं, थोड़ा-थोड़ा सीखो। हाँ 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 अगले दिन बंदा धड़ाधड़-धड़ाधड़ हाँ खरीद-बिक्री कर लिया। हाँ ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। अच्छा, हाँ हाँ हमने कहा हाँ, देखो खरीद लिया ठीक है, अभी ज़्यादा हम्म पैसा तुमने नहीं लगाया है, हमने तो हम्म ₹500 में से 100-200 का ही करवाया था, तुमने बाकी का भी कर डाला, चलो कोई बात नहीं, 5 ही 100 का हम्म रिस्क है अभी। लेकिन हम्म अब आगे ऐसे मत करना, हम हम्म बताएँगे जो, अभी तुम हम्म नए हो, तुम हम्म नई हो अभी मत करना। हम्म, अब उसके पैसे थे, अब उसको चुल मची, कहीं से पैसा मिला, हाँ 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 हाँ, और उसने कुछ शेयर्स खरीद डाले, हमको बताया भी नहीं ना हमसे पूछा। हम्म अभी-अभी हाल ही में 2 दिन पहले आरबीआई ने एक लेटर जारी किया है कि पेटीएम हम्म, की ये जो है चीज़ें बंद की जा रही हैं। इनको हाँ इसका हाँ अप्रूवल खत्म किया जा रहा है। अब पेटीएम के धड़ाधड़ शेयर्स गिर गए, आधे से भी कम हो गए दाम। हाँ 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 हाँ, तो वो हमने कहीं पढ़ा था और हमको याद हम्म है कि हाँ, उसने भी कहा था कि उस पेटीएम के कुछ शेयर लिए हैं। तो हमको याद था कि हम्म 1 आध 2 लिए हैं। तो वो न्यूज़ हमने उसको भेज दिया। अब उसके हम्म, फ़ोन आया और वो उधर से हँसना शुरू किया। हाँ तो हम समझ गए कि कुछ बड़ा कांड ये करके आई है, तभी इसको खुद पर हँसी आ रही है। हाँ, क्योंकि हमने जो न्यूज़ भेजा है तो उसी के बाद जस्ट कॉल आया है। हम्म, हमने पूछा कितने ले रखे हैं? तो हाँ, उसने कहा 37। हम कहा अरे बाप रे! एक तो पेटीएम को उसका प्राइस 30 क्या है सर, उसका क्या न प्राइस है? 900 था, उसने खरीदा है 700 कुछ में और अभी हो गया है अच्छा, 400 कुछ का। लीजिए आधा हो गया हम बिल्कुल। इतने साल से कर रहे हैं, हम साला पेटीएम का एक सिंगल स्टॉक नहीं खरीदे। हाँ, और तुम अभी जो है 37 के लिए पैसा कहाँ से आ गया इतना? तो बताया कि हमारा पैसा आया था वापस, हम्म तो वो कहीं मेरे इधर-उधर चले जाते, खर्च हो जाते, तो मैंने सोचा कुछ हम्म लगा देते। हम कहा लगाना था ठीक, पूछा क्यों नहीं? हम्म, अब वो बस थोड़ी चालाकी दिखाई और उन्होंने खरीद लिया। हमसे वो कह रही थी कि विप्रो किसी ने बताया है, विप्रो लेना है, विप्रो हम कहा हम्म, रुको 1 मिनट, विप्रो हम्म, चेक किए, हम कहा विप्रो में भी हाथ मत डालना। हाँ भाई हर किसी का रिस्क पता है, तुम अपना जितना पैसा लेकर आई हो मान लो 25,000 तो 25,000 हाँ में रिस्क जो है, तुम हाँ, चलो 2,000 का ले लो, 3,000 का ले लो बड़ा रिस्क, लेकिन पूरे हम्म। पैसे का रिस्क ये अक्लमंदी नहीं है। तो हाँ, उसको फिर वो है ना सर, वो अगर डिलीवरी में लगा दिया तो बस फिर इंतजार करते रहो, 10 साल वो हो तो जाएगा तो उतना, हमने उसको, लेकिन विप्रो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी अच्छी हम्म, कंपनी है, फिर भी हमने विप्रो भी मना कर दिया कि भैया हमें विप्रो नहीं समझ में आ रहा है, उसको मत हाथ लगाना विप्रो को। हाँ हाँ
अभी विप्रो की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, हाथ वहां मत लगाओ। विप्रो के लिए भी मना किया था। तो कल अभी उन्होंने सब बताया कि हमने इतना पेटीएम ले रखा है, इतना जो है विप्रो का ले रखा है, इतना ये, और उनके जो है वाट लगे हुए हैं, सब जो है वो सब टारगेट सब गिरे। डाउन सब गिर गए होंगे। तो ये हालत है, लोग बिना जानकारी के, बिना समझे हम कोई चीज खरीद रहे हैं। जैसे अभी मार्केट गए सब्जी खरीद रहे हैं, एक समय था टमाटर 200 रुपए किलो था। जी जी आप बताइए 200 रुपए किलो टमाटर आप खरीद रहे थे कि नहीं खरीद रहे थे? बिल्कुल क्या ले ही रहे थे, थोड़ा बहुत खरीद रहे थे, मतलब उस तरीके से नहीं, वो सस्ते में तो खरीदते हैं कुल ऐसे। मिला हाँ करके 200 रुपए किलो टमाटर था, तो लोगों ने खरीदना बंद किया ना, कम किया ना। हाँ, कम कर ही क्यों दिया कम किया? बिल्कुल। क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि ये बहुत महंगी चीज है इस वक्त। हाँ 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 लेकिन हाँ आज की बात की जाए, टमाटर आपके घर में आजकल टमाटर एक बार खरीद के कितने किलो आता है? वही है, जब लाते हैं तो सस्ता होता है, 20-30 रुपए किलो मिल जाता है, 1 किलो ले लेते हैं वो और जब ऐसा। 200 रुपए किलो था कितना ला रहे थे? कुछ नहीं, मुश्किल के 250 ग्राम ला पाते तो होंगे। यानी कि आपको समझ है कि ये चीज महंगा है, तो इसको या तो नहीं लेना है या तो कम से कम लेना है। सस्ता है तो आजकल ठंडी में खूब टमाटर आ रहा है, लोग खूब जो है घर में टमाटर का चाट वाट बना कर खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं। हाँ हाँ सस्ता है। तो जी। अगर जब टमाटर हमें समझ में आ गया, सब्जी में समझ में आ गया कि क्या चीज कब सस्ता मिल रहा है, क्या महंगा मिल रहा है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वहां भी यही सीखना है हमें। कौन सी कंपनी के शेयर, भाई ठीक है, वहां पर आप देख रहे हैं कोई शेयर 10 रुपए का है, कोई शेयर 500 रुपए का है। लेकिन समझना पड़ेगा, 10 रुपए वाला बहुत महंगा हो सकता है, 500 रुपए वाला सस्ता हो सकता है। क्यों? अगर कोई चीज की कीमत 2000 है और वो 500 में मिला है तो वो सस्ता है, और किसी चीज की कीमत 2 रुपए है और वो 10 रुपए का मिल रहा है तो वो महंगा है। यहाँ पर मूल्य नहीं देखना है 10 रुपए 500 रुपए, यहाँ ये समझना है कि उसकी वास्तविक कीमत कितनी होनी चाहिए और वो मिल कितने का रहा है। इसको लोग समझ ही नहीं पाते हैं बाजार में, बिल्कुल और इसको बिल्कुल। समझना थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों? क्योंकि हाँ वो ये मतलब सर, एक्चुअली क्या है ना, वो रिस्क भी हर कोई ले ही नहीं सकता, हाँ, हर किसी की तो उसमें वही नहीं चीज होता ये ये। ये जो खरीद बिक्री वाला है, ट्रेडिंग वाला, वो हम किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते। हम सिंपल सा बोलते हैं, भैया आप अभी तक बैंक में रख रहे थे पैसा। इसमें सर अभी ऐसा कुछ मतलब ट्रेडिंग में उस पर फोकस तो नहीं है, लेकिन सर इतना मुझे पता है कि इसमें क्या होता है ना, जैसे आप कोई स्टॉक बाइंग करने जा रहे हैं तो वो उसमें पेशेंस वही आदमी रख सकता है जो मतलब रिस्क ले सकता है, देखिए या यहाँ जिसके पर पास पहले से पैसा है। हाँ पेशेंस, पैसा, रिस्क, ये सब साइड में, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है नॉलेज। जो कंपनी आज बहुत अच्छी चल रही है, कोई गारंटी हमेशा अच्छी चलेगी नहीं। कुछ नहीं, किसी का भरोसा नहीं है। हाँ जिसको भी लेना है हमेशा चेक करना पड़ेगा और लगातार अपडेट रहना होगा कि कब क्या माहौल चल रहा है। इसीलिए हम हम्म कहते हैं कि आपको अगर थोड़ा सा बैंक की तुलना में, एफडी की तुलना में, या अन्य जो भी आप करते हैं उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा चाहिए, और आपको हम्म नजर नहीं रखना है, रिस्क नहीं लेना है ज्यादा, तो हम्म चुपचाप आप एसआईपी कर लीजिए, म्यूचुअल फंड ले लीजिए। अभी हमने कल एक जो है अपने चैनल पर पोस्ट भी डाला है, जो व्हाट्सएप पे चैनल बना है, हाँ 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 उस पे हाँ हमने रिस्क के अनुसार किसमें कितना रिस्क है, उसमें हमने हम्म। 5-6 स्टेज बना करके बताए हैं लोगों को। सर ये एसआईपी और इस म्यूचुअल फंड में भी ये कहीं पे अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाते होंगे ये भी। आप जो है व्हाट्सएप पर हमने चैनल बना रखा है, उस चैनल को सिर्फ जो है फॉलो कीजिए। जी उस जी पर आप कुछ पैसा कहीं नहीं लगाना है, 1 रुपया हम्म देना नहीं है, कुछ भी नहीं। हम्म वहां पर हम्म। हम जो भी जानकारी है शेयर करते रहते हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। आप जब खाली हुए एक बार पढ़ हम्म लेंगे तो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी। तो हम्म। उसको फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। जी जी ठीक है? तो हाँ वहां पर हम लोगों को बताते हैं, भैया आप अपना रिस्क देख लीजिए, और कभी भी पैसे को एक जगह मत लगाइएगा। कभी पूरा पैसा एक जगह नहीं रखा जाता। बैंक में अगर आप रख रहे हैं पैसा तो 2-3 बैंकों में अकाउंट खुलवा लीजिए। हम्म। कोई भरोसा नहीं है, कल कौन सा बैंक जो है सही है। डूब जाए। लोगों को भरोसा है एसबीआई पर। भाई एसबीआई ठीक है, गवर्नमेंट की हाँ है, अच्छी बैंक है, सारी चीजें ठीक हैं, हम्म लेकिन कल को कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाए और एसबीआई रोक लगा दे निकालने पर, हाँ, तो आपका तो पूरा पैसा वहां पे ब्लॉक हो गया। सही बात तो है कम से कम आगे। दूसरे बैंक में कुछ पैसा रहेगा, वहां अगर रोक नहीं लगी है तो वहां से तो आप काम कर पाएंगे ना। कुछ काम तो चला ही लेंगे अपना। तो इसीलिए पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए, कई जगहों पर लगाना चाहिए। कुछ पैसे बैंक में रखें, कुछ एफडी करें, कुछ जो है वो बॉन्ड वगैरह ले लें, कुछ जो है पोस्ट ऑफिस में रख दें, कुछ जो है शेयर्स में, कुछ जो है एसआईपी म्यूचुअल फंड में।
बांट देना चाहिए और हर चीज हमें तो सर वो पोस्ट ऑफिस का ही ठीक लगा था। एक बार कुछ इकट्ठा हो गया तो MIS ले लिए थे 5 साल के लिए। हम्म और पहले लिए थे तो तब इंटरेस्ट भी शायद 8.1 था। वो तो 5 साल वो ही रहता है फिर। हम्म तो वो हमको मतलब उसमें रिस्क वगैरह नहीं है। देखिए अब व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपको लिंक दे दे रहे हैं, किसमें कितना परसेंट मिलेगा और किसमें कितना रिस्क है, पूरा हमने बना करके कल कल ही अभी हमने शेयर किया। वो आप पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में हाँ आ जाएगा कहाँ ज्यादा फायदा है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। चलिए बात लंबी हो गई है, बात होती रह जाएगी। ठीक है आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक हम है आपको सर, वो लिंक लिंक देते हैं। वगैरह भेज दीजिए, हम व्हाट्सएप करेंगे आपको। व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको दे देते हैं चैनल का लिंक। ठीक है, धन्यवाद सर। वेलकम।